जय जिनेन्द्र सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना जैन। हम दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय MA पूर्वार्ध जैन विद्या एवं तुलनात्मक दर्शन धर्म तथा दर्शन चतुर्थ पत्र जैन ज्ञान मीमांसा एवं जैन न्याय इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है टॉपिक्स जो कवर्ड होंगे: जैन ज्ञान एवं दर्शन, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः ज्ञान एवं केवल ज्ञान, जैन न्याय एवं प्रत्यक्ष प्रमाण, जैन परोक्ष प्रमाण। MA पूर्वार्ध जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन। चतुर्थ पत्र जैन ज्ञान मीमांसा एवं जैन न्याय। इसमें ये टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है। हम चलते हैं अपने प्रथम टॉपिक की ओर: जैन ज्ञान एवं दर्शन। जैन ज्ञान मीमांसा का उद्भव और विकास। प्रस्तावना। इसमें ये टॉपिक्स दिए हुए हैं जो हमें पढ़ने हैं। हम चलेंगे सीधे प्रस्तावना की ओर। प्रस्तावना: मानव संस्कृति के उदय काल से ही ज्ञान विमर्श का विषय रहा है। हर सभ्यता संस्कृति ने ज्ञान की महत्ता को निर्विवाद रूप से स्वीकृत किया है। धर्म दर्शन के इतिहास में परिप्रेक्ष्य में ज्ञान के अस्तित्व का चिंतन सुदूर अतीत तथा चला जाता है। जैन परंपरा में ज्ञान की विशद चर्चा उपलब्ध है। ज्ञान के संबंधी उपलब्ध साहित्य के आधार पर यह सप्रमाण कहा जा सकता है कि जैन दर्शन में महत्व ज्ञान मीमांसा पर नंदी आदि सूत्रों का प्रणयन हुआ है। अन्य दर्शनों में निखालिस ज्ञान की चर्चा करने वाला ग्रंथ बुद्धि प्रवृत्ति उपलब्ध नहीं है। उद्देश्य: अध्ययन से जैन मीमांसा के उद्भव एवं विकास का ज्ञान हो सकेगा। आगम पूर्ववर्ती चर्चा। जैन धर्म में आगम का सर्वोच्च स्थान। वर्तमान में उपलब्ध जैन साहित्य में आगम ग्रंथ ही सबसे अधिक प्राचीन है। पूर्ण आगम में तो ज्ञान सिद्धांत का वर्णन प्राप्त है, किंतु आगम से पूर्ववर्ती पूर्व साहित्य में भी ज्ञान चर्चा का उल्लेख था। इसका भी प्रमाण उपलब्ध है। विशेष आवश्यक भाष्य में ज्ञान चर्चा के संदर्भ में एक गाथा उद्धृत की गई है, जिसको भाष्यकार एवं वृत्तिकार ने पूर्व गाथा के रूप में स्वीकृत किया है। बुद्धि दिट्ठे अत्यजे भासई तम सुयमय संयम इयरत्तवि हुज्जयुम सुयम उवल्दि समजय मणेज्जः। पूर्व श्रुत जो भगवान महावीर से भी पूर्ववर्ती था तथा अब नष्ट हो गया है, ऐसी मान्यता है। उस पूर्व श्रुत के ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व था, जिसमें पंच विधान विज्ञान की चर्चा थी। दिगंबर एवं श्वेतांबर दोनों परंपराएं इस तथ्य को स्वीकार करती है। कर्म संबंधी अति प्राचीन माने जाने वाले ग्रंथों में भी पंच विज्ञान के आधार पर ही ज्ञानावर्णी कर्म की प्रकृतियों को विभाजन है। कर्म संबंधी अवधारणा निश्चित रूप से लुप्त हुए कर्म प्रभाव पूर्व की विशिष्ट परंपरा मात्र है। उपलब्ध श्रुत में प्राचीन माने जाने वाले आगमों में भी पंचविध ज्ञान की स्पष्ट चर्चा है। उत्तराध्ययन जैसे प्राचीन मूल सूत्र में भी उसका वर्णन है। नंदी सूत्र में तो केवल पंच ज्ञान की ही चर्चा है। आवश्यक निरुक्ति जैसे प्राचीन व्याख्या ग्रंथ का मंगलाचरण पंचज्ञान के द्वारा ही किया गया है। पंचज्ञान की भगवान महावीर से भी पूर्ववर्ती राजप्रश्न सूत्र के द्वारा ज्ञान होती है। शास्त्रकार ने एवं भगवान पाशनाथ के शिष्य केशव कुमार के मुख से ये वाक्य कहलवाए थे। एवं हु एसी अहम सम्मनाणम निगम थाणम पंचवीहे नाणे पठते तम जहां अभिणी बोही नाणे स्वीणाणे ओही नाणे मणपज्जय बाणाणे केवलाणे। इस उदाहरण से स्पष्ट फलित होता है कि इस आगम ने संकलनकर्ता के मत से भगवान महावीर में पहले भी श्रमणों में 5 ज्ञान की मान्यता थी। उनकी यह मान्यता निर्मूल भी नहीं है। उत्तराधान के 23वें अध्ययन के केशी गौतम संवाद से स्पष्ट है कि भगवान पाशनाथ की परंपरा में प्रचलित आचार विषयक संशोधन महावीर ने किया है।
किंतु पाश्चात्य परंपरा के तत्व चिंतन में विशेष संशोधन नहीं किया है। इस संपूर्ण चर्चा से फलित होता है कि भगवान महावीर ने 5 ज्ञान की नवीन चर्चा प्रारंभ नहीं की, किंतु पूर्व परंपरा से जो चली आ रही है उसको ही स्वीकार कर उसे आगे बढ़ाया है। आगम युग में ज्ञान। आगम साहित्य के आलोक में ज्ञान चर्चा के विकास क्रम का अवलोकन करने से उसकी 3 भूमिकाएं का स्पष्ट आभास होता है। प्रथम भूमिका में ज्ञान को 5 वेदों में ही विभक्त किया गया है। द्वितीय भूमिका में ज्ञान को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष इन 2 भेदों में विभक्त किया गया है। 5 ज्ञान में प्रथम 2 मति एवं श्रुत को परोक्ष एवं अवधि मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। इस भूमिका में केवल आत्मा सापेक्ष ज्ञान को ही प्रत्यक्ष स्वीकार किया है। इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान को परोक्ष माना गया है। जिस इंद्रिय ज्ञान को अन्य सभी दार्शनिक प्रत्यक्ष स्वीकार करते हैं वह इंद्रिय ज्ञान और आगमिक परंपरा में परोक्ष ही रहा। तृतीय भूमिका में इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। इस भूमिका में लोकानुस्मरण स्पष्ट है। प्रथम भूमिकागत ज्ञान का वर्णन हमें भगवती सूत्र में उपलब्ध होता है। वहां पर ज्ञान को 5 भागों में विभक्त किया है जो निम्न सारणी में समझा जा सकता है। ऐसे तत्वार्थ सूत्र में भी दिया गया है 5 ज्ञान के बारे में। मति श्रुता बधि मन पर केवलानी ज्ञानम प्रमाणे। तो प्रमाण ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान और केवल ज्ञान के रूप में प्रमाण ज्ञान है। भाव भगवती सूत्र में यह दिया है जैसे ज्ञान है, जो ज्ञान है, ज्ञान के 5 भेद बताए। अवधिनिबोध, अभिनिबोधिक को मति ज्ञान भी कहते हैं, ये पर्यायवाची नाम है उसका। श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान। अभी अवधि ज्ञान के 5 पर्यायवाची नाम है अवग्रह, ईय, अवाय और धारणा। भगवती सूत्र में ज्ञान संबंधी इससे आगे में वर्णन की राज्य प्रश्नीय सूत्र से पूरा करने का निर्देश दिया गया है तथा राज्य प्रश्नीय में पूर्वोक्त वेदों के अतिरिक्त अवग्रह के 2 वेदों का कथन करके शेष की नंदी सूत्र से पूर्ति करने की सूचना दी गई है। इस वर्णन का तात्पर्य यही है कि शेष वर्णन नंदी के अनुसार होने पर भी यह अंतर है कि इस भूमिका में नंदी सूत्र से प्रारंभ की कथित प्रत्यक्ष और परोक्ष वेदों का कथन नहीं है तथा नंदी से आगत श्रुत निषिद्ध एवं अश्रुत निषिद्ध का भी इस भूमिका में उल्लेख नहीं है। इसी आधार पर कहा जाता है कि यह वर्णन प्राचीन भूमिका का है। स्थानांगत ज्ञान चर्चा द्वितीय भूमिका की प्रतिनिधि है। स्थानांग में ज्ञान के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष के 2 भेद किए गए हैं तथा 5 ज्ञान का समाहार इन 2 भेदों में हुआ है। इस सूत्र में मुख्यतः ज्ञान के 2 भेदों का उल्लेख है, 5 का नहीं। यह स्पष्ट है कि प्रथम भूमिका का विकास है, प्रथम भूमिका का ही विकास है। यह ज्ञान के 2 भेद बताए, देखिए आप ये दिया ना, ज्ञान के 2 भेद बताए, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष। अब परोक्ष किसे कहते हैं? परोक्ष उसे कहते हैं जो मन और इंद्रिय की सहायता से होता है। पर मतलब अदर देन आत्मा, आत्मा के अलावा। पर बाहर की चीजें सब पर है, जैसे ये शरीर भी पर है ना। तो परोक्ष ज्ञान होता है मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, अभिनिबोध और श्रुति ज्ञान। ये अभिनिबोध है, ये श्रुति ज्ञान है। ये दोनों मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान दोनों होते हैं परोक्ष ज्ञान, जो मन और इंद्रिय की सहायता से होता है। मति ज्ञान की परिभाषा है मन और इंद्रिय की सहायता से जाने हुए सभी पदार्थों को जो हम देखते हैं वो सब मति ज्ञान के विषय हैं, है ना। मन और इंद्रिय की सहायता से जाना हुआ पदार्थ, दूसरे चीजों को जो भी वस्तु है उसे जानते हैं, दैट इज कॉल्ड मति ज्ञान। और जैसे हमने जान लिया कि ये पेंसिल है ना, ये पेंसिल है, ये हमने मति ज्ञान से जान लिया। अब श्रुत ज्ञान क्या है? मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, उसे कहते हैं श्रुत ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने पेंसिल जानी थी मति ज्ञान से, अब मति ज्ञान से जाने हुए इसको विशेष जानेंगे तो श्रुत ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान है ये पेंसिल नटराज वाली है, ये पेंसिल 621 नंबर की है, ये HB की है, ये शेडिंग के काम आती है या लिखने के काम आती है। विशेष जानकारी जो हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड श्रुत ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ली ये जिनवाणी ले ली, ये है तत्वार्थ सूत्र। ये हमने सिर्फ ये लिया कि बुक है,
है ना, ये जिनवाड़ी। अब ये जान लिया हमने मति ज्ञान से सिंपल कि ये बुक है, ये जिनवाड़ी, ठीक है। अब हमने शुद्ध ज्ञान से विशेष जाना, ये जिनवाड़ी है, ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, इसमें 357 सूत्र है, ये आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखे हैं, इसमें ये वर्णन है। जो हम डिटेल जानकारी लेंगे दैट इज कॉल्ड शुद्ध ज्ञान, और जो हमने सामान्य जानकारी ले ली, ये पुस्तक है, ये किताब है, तो ये हो गया मति ज्ञान। ये मन और इंद्रिय की सहायता से हमने आंखों से देखा, है ना, आंखों से जाना, पढ़ा, सुना, तब हमें पता पड़ा कि ये मन और इंद्रिय, और प्रकाश भी चाहिए होता है, लाइट, अंधेरे में आप इनको नहीं जान सकते, तो मन, इंद्रिय और प्रकाश भी आवश्यकता पड़ती है मति ज्ञान को जानने के लिए, अभिनिबोध को जानने के लिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे, शुद्ध ज्ञान भी थोड़ा सा, मति ज्ञान भी थोड़ा सा, ठीक है ना। अब प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, इसमें बताया ना दो ज्ञान, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो परोक्ष की परिभाषा हमने जान ली। हम साधारण भाषा में प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, जो हम आंखों से देख रहे हैं, दुनिया इसी को प्रत्यक्ष कहती है। ये मैंने देखा आंखों से, मैंने उसको खून होते हुए देखा आंखों से, मैंने उसको मारते हुए देखा आंखों से, मैंने प्रत्यक्ष देखा, ये कहते हैं प्रत्यक्ष। लेकिन जब हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं, हमारे आगम में प्रत्यक्ष इसका मतलब है जो आत्मा के द्वारा जाना देता है। जो हमने आंखों से देखा, इसको तो हमारे गुरु महाराज ने, आचार्य उमा स्वामी जी ने इसे कहा है परोक्ष ज्ञान है। ये इसे क्या कहा है, परोक्ष ज्ञान। और प्रत्यक्ष जो आत्मा से जाना जाता है। प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं, प्रत्यक्ष के भी दो भेद है। कौन से दो भेद है, प्रत्यक्ष के तीन भेद है, सॉरी, प्रत्यक्ष के भी दो भेद है, प्रत्यक्ष के तीन भेद है, केवल प्रत्यक्ष और नो केवल। नो केवल मतलब एक देश प्रत्यक्ष, उसमें आता है मन ज्ञान और अवधि ज्ञान। इनकी परिभाषा क्या है, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है ना, रूपी। आप देखिए, द्रव्य क्षेत्र काल, द्रव्य कौन सा द्रव्य है जो दिख सकता है ना, रूपी। जैसे पुद्गल द्रव्य है जो दिखाई देता है, ये दिखाई देता है हमें, ये पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है। तो जो हमें दिखाई देता है रूपी पदार्थों को, द्रव्य क्षेत्र काल, क्षेत्र कहाँ का, कौन से क्षेत्र में देख सकते हैं, अपने क्षेत्र से ऊपर या नीचे, है ना, तो वो हो गया द्रव्य क्षेत्र काल। कौन से काल में, पंचम काल में अभी अवधि ज्ञान है ही नहीं है। काल भाव, कौन से भाव से देख रहे हैं ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर, उसकी मर्यादा होनी चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए, रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानते हैं, वो है अवधि ज्ञान। अब अवधि ज्ञान किसको होता है, अवधि ज्ञान होता है हमारे तीर्थंकर भगवान को जन्म से हो जाता है, रिद्धिधारी मुनिराजों को अवधि ज्ञान होता है, और अवधि ज्ञान होता है देव और नारकियों को, उनको जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। वो जान जाते हैं, जैसे वो जन्मते हैं वो जान लेते हैं मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ था, क्या कर रहा था, कैसे मेरी मौत हुई, क्या हुआ था मेरे साथ, वो सब जान लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अवधि ज्ञान, ठीक है ना। अब मन प्रज्ञान किसे कहते हैं, मन प्रज्ञान मतलब द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर रूपी पदार्थों को, दूसरे के मन में तिष्ठती हुई बातों को जानना, रूपी पदार्थ नहीं, दूसरे के मन में तिष्ठती हुई बातों को जानना, वो चाहे सोच रहा है या सोच चुका है या सोचने वाला है, ही इज गोइंग टू थिंक, अर्ध कुटिल अर्ध चिंतित, चिंतित, जो सोच चुका वो भी और जो सोचने वाला है वो भी, चिंतित और अर्ध चिंतित, सारी बातों को जान लेते हैं। ये होते हैं रिद्धिधारी मुनिराज को, मन ज्ञानी हमारे होते हैं मुनिराज, जिन्हें ये ज्ञान होता है, ठीक है ना। तो अवधि ज्ञान, मन ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर, पहला है अवधि ज्ञान, रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है। इसमें मन और इंद्रिय की सहायता कहीं भी आवश्यक नहीं है। इसमें किसकी जरूरत है, आत्मा की, आत्मा से जानते हैं, आंखें बंद करके अवधि ज्ञान से वो जान लेता है। इसमें आंखों की जरूरत नहीं पड़ती, ना रोशनी की जरूरत पड़ती है। अवधि ज्ञान और मन ज्ञान दोनों मन और इंद्रिय, मन के सॉरी आत्मा से जाना जाता है। और केवल ज्ञान है सकल प्रत्यक्ष, ये एक देश प्रत्यक्ष है, जो नहीं, नो केवल कहा ना इन्होंने, अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान, दैट हमारे दिगंबर धर्म में इसे कहते हैं एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान। अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान, एक देश मतलब कुछ अंश को जानता है, अगर सारा जान लेंगे तो वो केवल ज्ञान हो जाएगा, है ना। और केवल ज्ञान किसे कहते हैं, केवल ज्ञान किसे कहते हैं, जो सभी द्रव्यों की, सभी पदार्थों की, सभी पर्यायों को एक साथ युगपत जानता है, उसे कहते हैं केवल ज्ञान। जो हमारे केवली भगवान जानते हैं, दृष्टावर्ण कर्म के नाश होने के बाद में, ज्ञानावर्ण कर्म के नाश होने के बाद में जो केवल दर्शन होता है, जो केवल ज्ञान होता है, उससे वो सारे द्रव्यों को, जैसे हम हाथ के ऊपर आंवला रख देते हैं ना, हस्तावलंबी,
तो वैसे अगर आंवला हमारे हाथ पर रखा हुआ है और हम उसको चारों तरफ से पूरा देख लेते हैं गोल घुमाकर, ऐसे वो सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को युगपत एक साथ जानते और देखते हैं। ये क्या है? केवल ज्ञान, जो हमारे केवली भगवान को होता है, हमारे तीर्थंकरों को होता है, हम और तुमको नहीं है। दैट इज ओनली नॉलेज। ये सारे ज्ञान, जब केवल ज्ञान होता है तो सारे ज्ञान उसमें समा जाते हैं। ओनली नॉलेज, दैट इज केवल ज्ञान। ठीक है, तो ये है ज्ञान की परिभाषा। ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष के रूप से दो भेद है। परोक्ष अब माने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हो गए दो पर की सहायता से, इसलिए उसका परोक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान उसे कहते हैं जो प्रत्यक्ष आत्मा से जाना जाता है। केवल प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष, इसको कहते हैं हमारे इसमें सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष, या सकल प्रत्यक्ष और एक देश प्रत्यक्ष दिगंबर भाषा में, दिगंबर आगम में। तो सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान आता है और विकल्प प्रत्यक्ष एक देश प्रत्यक्ष में मन प्रज्ञान और अवधि ज्ञान आता है। ठीक है ना। अब अवधि ज्ञान के भी दो भेद है इसमें बताए, देखिए आप, दिख रहे हैं ना। अवधि ज्ञान के दो, भव प्रत्यय, भव प्रत्यय मतलब भव ही जिसका कारण है। भव जैसे देव और नारकियों के, जो वहां जन्मेगा उसको अवधि ज्ञान होना ही होना है, ये भव ही उसका कारण है। और हमारे तीर्थंकर भगवान भी जब वो जन्मते हैं तब उनको जन्म से अवधि ज्ञान हो जाता है, हम और तुमको नहीं है। तो पंचम काल में तो अवधि ज्ञान है ही नहीं। ठीक है। और शैव श्रमिक, शैव श्रमिक ज्ञान होता है रिद्धिधारी, अवधि ज्ञान होता है रिद्धिधारी मुनिराज के, जो रिद्धियों से तपस्या करने के बाद उनके पास में शैव श्रमिक ज्ञान आता है। उसका ना, उनके भी भेद होते हैं, ही वर्धमान, हीयमान, अनुगामी, अनुगामी, है ना, अवस्थित, अनवस्थित, 6 वेद हैं इसके शैव विज्ञान के, जो हमारे रिद्धिधारी मुनिराज के होता है। वर्धमान यानी उनका अवधि ज्ञान बढ़ता ही बढ़ता जाता है, तो उसको कहते हैं वर्धमान। हीमान घटते घटते जाता है ना। फिर अवस्थित, जो एक जैसा अवस्थित रहे सब जगह। अनवस्थित, जो बढ़ता घटता रहे। अनुगामी, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में साथ साथ में जाए, दैट इज कॉल्ड अनुगामी। अनानुगामी, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाए ना, मतलब कोई यहां से जमर के कहीं और जाएगा तो भी उसके साथ वो ज्ञान जाएगा, दैट इज कॉल्ड अनुगामी। और नहीं गया, अनानुगामी। ठीक है ना। अब मनोपर ज्ञान के भी दो भेद बताए इसमें, देख रहे हैं आप, ऋजुमति मनोपर ज्ञान और विपुलमति मनोपर ज्ञान। ऋजुमति मनोपर ज्ञान होता है जो सरल बातों को जानता है। सरल मतलब किसी के मन में, मुनि महाराज आपको बता देंगे कि आप क्या सोच रहे हो। आपने सोच लिया, जैसे कोई ने सोचा कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, तो मुनि महाराज जान जाएंगे कि आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी आत्महत्या करना चाह रहे हैं, तो वो जान लेंगे, है ना। जैसे राजा शैणिक का हुआ था, आपको याद है राजा शैणिक, मैंने बताया था कि राजा शैणिक जब एक बार मुनिराज के पास गए थे, जब उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया था मुनिराज के घर में, यशोधर महाराज जी के इसमें, तो मुनिराज जब वो अपने घर आया, उसने रानी चेलना को बताया था कि मैंने तो वो मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप डाल के आ गया। वो तो अब तक भाग भी गए होंगे। तो रानी चेलना ने कहा नहीं, वो अपने, अगर वो सच्चे हमारे दिगंबर मुनि होंगे तो अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं। और फिर वो रानी चेलना वहां गई तो उन्होंने देखा, तो वो तो वहीं बैठे थे जब भी वो गए। तो उन्होंने, राजा शैणिक ने फिर वो मरा हुआ सांप निकाला, और चींटी, वहां बहुत सारी चींटियां हो गई थी मरे सांप में उनके पूरे शरीर पे। रानी चेलना ने वहां शक्कर दूर रख दी ताकि पूरी चींटियां उतर के शक्कर में चली गई, मरा हुआ सांप हटाया और उनका उपसर्ग दूर किया। मुनिराज ने जैसी आंखें खोली तो दोनों को एक जैसा अभय दान का आशीर्वाद दिया। तो राजा शैणिक ने अपने आप को धिक्कारा कि हे, मैं तो अपना आत्मघात कर लूं। और तो मुनि महाराज तो अवधि ज्ञानी थे, मनोपर ज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया कि ये अपने आप को खत्म करना सोच रहा है, अपने आप को धिक्कार रहा है। तो मुनिराज ने कहा कोई बात नहीं, गलती हो गई आपसे, मैं आपको भी उतना ही आशीर्वाद है जितना रानी चेलना को आशीर्वाद है। मुनिराज ने जान ली उनके मन की बात कि ये अपने आप को धिक्कार रहा है, पश्चाताप कर रहा है, और ये अपने आप का ऐसा लग रहा है उसे कि मैं अपना आत्मदाह कर लूं। तो ये मनोपर ज्ञानी मुनिराज होते हैं जो दूसरे के मन में चिंतित अर्धचिंतित बातों को भी जान लेते, कुटिल बातों को भी जान लेते। जो कोई हेरा फेरी बना रहा है, चाल जाल बुन रहा है, वो भी सब मनोपर ज्ञानी मुनि जान लेते हैं। वो विपुलमति मनोपर ज्ञान है। सरल वाला ऋजुमति और विपुलमति, विपुलमति और ऋजुमति सरल। ठीक है। तो ये दो प्रकार के ज्ञान होते हैं मनोपर ज्ञान के। तो अब समझ में आ गया। और ये शुद्ध ज्ञान के भी भेद है। ये अर्थ विग्रह और व्यंजनावग्रह। और अनिश्रुत ज्ञान के हैं अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। शुद्ध ज्ञान के, ये अभिनिबोध के ज्ञान है, सॉरी,
विनिबोध के माने श्रुत निश्रता और अश्रुत निश्रता। और इसके अर्थविग्रह और व्यंजनावग्रह, इसका भी अर्थवग्रह व्यंजनावग्रह। ये श्रुत ज्ञान के दो भेद है, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। जो हम बोलते हैं ना द्वादशांग की रचना, ये अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य है, द्वादशांग की रचना। और ये आवश्यक है या आवश्यक और व्यतिरिक्त है, ठीक है ना। ये हम हमारे इसमें दिया हुआ है पूरा चार्ट, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आगे इसी का पूरा वर्णन है जो मैंने अभी आपको बताया। इसी वर्गीकरण के आधार पर आचार्य उमा स्वामी ने भी, उमा स्वाति इसमें लिखा है श्वेतांबर धर्म के हिसाब से, और हम दिगंबर धर्म के हिसाब से। वो उमा स्वामी जी हैं जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है तत्वार्थ सूत्र। उमा स्वामी ने भी प्रमाण को प्रत्यक्ष परोक्ष के विभक्त करके उन्हीं दो वेदों में पंच ज्ञानों का समावेश किया है। तथा पश्चातवर्ती जैन तारीखों के प्रत्यक्ष एवं सकल की विकल के भेद से दो विभाग किए गए हैं। इस वर्गीकरण का आधार भी स्थानांग में आगत प्रत्यक्ष के केवल एवं नो केवल ये दो भेद दिए हैं, ठीक है ना। ये नो केवल इन्होंने कहा, हमारे इसमें विकल प्रत्यक्ष है, एक देश प्रत्यक्ष है और सकल प्रत्यक्ष है, वो केवल ज्ञान है। ज्ञान चर्चा विकास कार्यक्रम की तृतीय आगमिक भूमिका का आधार नंदी सूत्र में उपलब्ध ज्ञान चर्चा है। ज्ञान अभिनिबोध, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान, अभी यही पढ़ा था। यही अभिनिबोध मतलब मति ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान। अब ये जो जानते हैं हम, मन और इंद्रिय की सहायता से हमने पढ़ा था अभी अभिनिबोध ज्ञान, है ना। तो मन और इंद्रिय, इंद्रिय प्रत्यक्ष की सहायता से, तो श्रोत इंद्रिय, इंद्रिय कौन से होते हैं, 5 इंद्रिय होते हैं हमारी। कौन सी इंद्रिय होती है, ये स्तोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, आंखों को बोलते हैं चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय यानी नाक से हम जो सूंघते हैं उसको घ्राण इंद्रिय, जिह्व इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय, और स्तोत इंद्रिय मतलब ये कान के, ठीक है ना। तो जो कान से जाना जाता है स्तोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय जो आंखों से जाना जाता है, और घ्राण इंद्रिय जो हम सूंघ के जान लेते हैं, और जिह्व इंद्रिय मतलब टेस्ट करके हम जानते हैं, है ना। और स्पर्शन इंद्रिय मतलब स्पर्शन से पता पड़ता है। तो ये इनके भी अलग अलग विषय हैं। जैसे श्रोत इंद्रिय का क्या विषय है, सारे गम पध नि, हम आवाज सुनते हैं ना, गाना सुनते हैं, तो सारी जितने भी धुन बनते हैं, जितने भी सॉन्ग, जितने भी भजन सब सुनते हैं, वो सब सारे गम पध नि के अलावा और कुछ नहीं होता, उसमें सारी यही म्यूजिक यही होता है पूरा। चक्षु इंद्रिय से हम क्या देखते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, काला, है ना, ये कलर देखते हैं। सारी चीजें जितनी भी वस्तुएं सब इन कलर में विभाजित हो जाती है, इन्हीं कलर में, इतनी कलर से बनी हुई होती है। घ्राण इंद्रिय से हम क्या सूंघते हैं, सुगंध और दुर्गंध। जिह्व इंद्रिय से हम क्या टेस्ट करते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, ये स्वाद लेते हैं हम उससे, है ना। और स्पर्श इंद्रिय से हम क्या जानते हैं, स्पर्श इंद्रिय से हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, है ना। और ठंडा, गरम, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकड़ा, कड़ा, नरम, ये सारी आठ आठ है स्पर्श इंद्रिय के विषय। ये टोटल जो विषय है मिलके 27, और एक मन ले लो तो 28। ऐसे इंद्रिय के जो विषय है हमारे 28 विषय होते हैं। आगे आएंगे, आपको इसमें दिए हैं आगे। नो इंद्रिय प्रत्यक्ष, अवधि, मन प्रज्ञान और केवल। ये अवधि और मन प्रज्ञान एक इंद्रिय है, सॉरी एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल जो है वो सकल प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान, ठीक है ना। अब अभिनिबोध यानी मति ज्ञान जो परोक्ष है, ठीक है। ये श्रुत निश्रुता मतलब अवग्रह, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। अवग्रह, ये अवग्रह या अवाय और धारणा। तो हम जब मति ज्ञान जानते हैं, मति ज्ञान से कोई चीज को देखते हैं, तो सबसे पहले उस चीज का अवग्रह होता है। अवग्रह मतलब आपने पूरा आकाश में कोई एक व्हाइट चीजें हिलती हुई देखी, अब वो व्हाइट क्या है, तो वो दैट इज अवग्रह। आपने सामान्य से एक व्हाइट कुछ दिखा, आपको कुछ दिखा, समथिंग इज देयर, दैट इज अवग्रह। अब अवग्रह फिर आपको जानने की इच्छा हुई कि वो क्या है, तो दैट इज ईहा। आपने जाना उसको कि वो क्या है, दैट इज ईहा। हवाए, अब वो पंख फड़फड़ाए उसने, तो आपको समझ गया अच्छा ये तो बगुला है। और आगे आपने धारणा बना ली कि अब आप जब भी कभी पंख फड़फड़ाते हुए बगुले को देखोगे, आप जान जाओगे कि ये बगुला है। आप उसको आगामी काल में कभी भूलोगे नहीं। दैट इज कॉल्ड धारणा, जो हम एक बार बना लेते हैं अपने दिमाग में। हम गाय को देख के गाय को जान जाते कि गाय, क्यों, क्योंकि हमने पहले गाय को जाना है। उसी तरीके से हमने बगुले को जान लिया। हम जो भी चीज पहले देखी हुई रहती है, ये हाथी है, घोड़ा है, क्यों, क्योंकि हमने उसको बचपन से पढ़ा है, हमें पढ़ाया गया है कि ये हाथी है, घोड़ा है, ये बैल है। तो ये चिन्ह हमने बचपन से उसको पढ़ा है, वो हमारी धारणा में है। तो हम उनको जैसे देखते हैं हमें याद आ जाता है ये धारणा में कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, बगला है।
ठीक है ना। तो ये हो गया अर्थवक्र। ये अवग्रह। अब अवग्रह के दो भेद है, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। ठीक है ना। व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। एक होता है आपने चक्षु इंद्रिय से जान लिया, चक्षु इंद्रिय से जान लिया मतलब आंखों से आपने स्पष्ट देख लिया, तो वो हो गया आपका अर्थावग्रह, आपने देख लिया उसको। और दूसरा क्या होता है, जिसको आपने जाना नहीं लेकिन आपने आवाज से सुन लिया, अच्छा ये किसकी आवाज है, ये तो अमिताभ बच्चन की आवाज लग रही है, ये हमने कान से सुन लिया, ये शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज है। हम जान जाते हैं मोदी जी की आवाज है, हम कानों में आवाज पड़ती है और जान जाते हैं। ठीक है ना। तो ये है जो हम चक्षु इंद्रिय वगैरह से भी जान लेते हैं, बिना आंखों के, बिना आंखों के चक्षु इंद्रिय के अलावा शेष इंद्रियों से जान लेना। ठीक है ना। अब ये अश्रुत निश्रुत, निश्रुत मतलब औत्पत्ति की वैनिकी कार्मिक और पारिणामिकी। अब नंदी में सर्वप्रथम ज्ञान को 5 भागों में विभक्त करके फिर उन पांचों का समावेश प्रत्यक्ष एवं परोक्ष इन दो भेदों में किया गया है। प्रत्यक्ष एवं इंद्रिय एवं 9 इंद्रिय ये दो भेद किए गए हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष में 5 इंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान एवं 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष से उत्पन्न अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान का उल्लेख है। अभिनिबोध एवं शुद्ध ज्ञान का को परोक्ष अंतर्गत स्वीकार किया गया है, परोक्ष अंतर्गत स्वीकार किया गया है। संधि में सर्वप्रथम ज्ञान को 5 भागों में विभक्त करके फिर उन पांचों का समावेश प्रत्यक्ष एवं परोक्ष इन दो भेदों में किया गया है। प्रत्यक्ष एवं इंद्रिय एवं 9 इंद्रिय ये दो भेद किए गए हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष में 5 इंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान का एवं 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान एवं केवल ज्ञान का उल्लेख है। अभिनिबोध एवं श्रुत ज्ञान को परोक्ष अंतर्गत स्वीकार किया गया है। परोक्ष अभिनिबोध के श्रुत इंद्रिय सुनिश्चित एवं अशुनिश्चित ये दो भेद हैं। सुनिश्चित के अवग्रह आदि 4 भेद हैं। अशुनिश्चित औपाधिकी आदि 4 बुद्धियों को माना है। इस विभाजन की यही विशेषता है कि इसमें इंद्रिय जन मति ज्ञान का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों भेदों में अंतर्गत स्वीकार किया गया है। ऐसा भेद उपर्युक्त दो भूमिकाओं में नहीं है। ज्ञानेतर सभी दर्शनों ने इंद्रिय जन ज्ञान को प्रत्यक्ष माना है। अतः जैन जिन भद्र ने इस समन्वय को ही लक्ष्य में रखकर स्पष्टीकरण किया है कि इंद्रिय प्रत्यक्ष को समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहना चाहिए। तात्पर्य यही है कि इंद्रिय ज्ञान वस्तुतः दो परोक्षी है, किंतु लोक व्यवहार के कारण उसको प्रत्यक्ष कहा गया है। वास्तविक प्रत्यक्ष तो अवधि, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान ही है। परमार्थ रूप से जो ज्ञान केवल आत्म सापेक्ष है वही प्रत्यक्ष है। उपयुक्त विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं कि अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान ये 3 ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं। कुल सही, क्योंकि आत्मा के द्वारा जाने जाते हैं। श्रुत परोक्ष है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान दोनों परोक्ष है। इंद्रियजन मति ज्ञान पारमार्थिक दृष्टि से परोक्ष है और व्यवहारिक दृष्टि से प्रत्यक्ष है। मनोजन्य प्रतिज्ञान परोक्ष ही है। ज्ञान चर्चा की स्वतंत्रता। पंच ज्ञान चर्चा के क्रमिक विकास की इन तीनों आगामी भूमिकाओं की विशिष्टता यह है कि इनमें ज्ञान चर्चा के साथ अन्य दर्शनों में प्रसिद्ध प्रमाण चर्चा के साथ कोई समन्वय स्थापित नहीं किया। ज्ञान को अधिकारी की अपेक्षा से सम्यक एवं मिथ्या माना गया है। ज्ञान को अधिकारी की अपेक्षा सम्यक यानी सही एवं मिथ्या यानी गलत माना गया है। इस सम्यक एवं मिथ्या विशेषण रूप ज्ञान के द्वारा ही आगमिक युग में प्रमाण एवं अप्रमाण के प्रयोजन को सिद्ध किया गया है। आगम युग में प्रमाण एवं अप्रमाण ऐसे विशेषण नहीं दिए गए हैं, किंतु प्रथम 3 मति, श्रुत, अवधि को ज्ञाता की अपेक्षा मिथ्या तथा सम्यक स्वीकार किया गया है तथा अंतिम 2 को सम्यक ही माना है। तथा ज्ञान को साक्षात प्रमाण अप्रमाण न कहकर भी भिन्न प्रकार से उस प्रयोजन को निष्पादित कर लिया है। अब जैसे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक सभी को होता है, सभी जीवों को होता है, तो वो मिथ्या भी हो सकता है ना, क्योंकि उनका मिथ्या ही होता है। उनके पास तो मिथ्या ज्ञान, उनके पास सम्यक ज्ञान है ही नहीं। 1 इंद्रिय के पास में क्या है, 2 इंद्रिय के पास, 3 इंद्रिय के पास, 4 इंद्रिय के पास। इनके पास मन नहीं है तो सोचने की शक्ति ही नहीं है, तो इनके पास तो सारे ज्ञान जो भी है वो मिथ्या ज्ञान ही रहेंगे। फिर
आए पंचेंद्री संगी पंचेंद्री, आगे संगी पंचेंद्री में देव और नारकी भी हो गए। उसमें जो सम्यक दृष्टि देव है, वो तो चलो सम्यक ज्ञान के धारी हो सकते हैं, तो उनका सम्यक ज्ञान हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मिथ्या दृष्टि क्या देव है, या मिथ्या दृष्टि जितने भी नरक में जीव रहते हैं वो सारे मिथ्या दृष्टि रहेंगे। इसलिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि को ज्ञाता की अपेक्षा, जो कौन उसको जानने वाला है, किसके अंदर वो ज्ञान है, तो उसकी अपेक्षा वो मिथ्या तथा सम्यक स्वीकारा गया है। तथा अंतिम के दो जो सम्यक है, वो सम्यक ही मान। अंतिम के दो कौन से? मनाप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब मनाप्रय ज्ञान है, वो तो रिद्धिधारी मुनिराज को होते हैं, छठे गुणस्थानधारी मुनिराज को। वो रिद्धि प्राप्त हो जाती है जब वो दूसरे के मन में चिंतित बातों को या अर्थ चिंतित बातों को जान लेते हैं। और केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान ही भगवान को होते हैं, जो 13वें गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान में है ना, जिनके चार घातीय कर्म नष्ट हो जाता है, उन्हें केवल दर्शन, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये दोनों ज्ञान तो सम्यक ही रहेंगे, यहाँ तो मिथ्या का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है ना? अतः ज्ञान को साक्षात प्रमाण अप्रमाण न कहकर भी भिन्न प्रकार से उस प्रयोजन को निष्पादित कर लिया गया है। अब ज्ञान विचार विकास। जैन परंपरा में ज्ञान संबंधी विचारों का विकास दो अलग अलग दिशाओं में हुआ है, स्वदर्शनाभ्यास और दर्शनांतराभ्यास। स्वदर्शन अभ्यास जनित ज्ञान विचार विकास के अंतर्गत अन्य दर्शनों की परिभाषाओं को अपनाने का प्रयत्न देखा नहीं जाता तथा परमत खंडन प्राप्त नहीं है। दर्शनांतर अभ्यास क्रम में ज्ञान विकास के अन्य दर्शनों की परिभाषाओं को आत्मसात करने का प्रयत्न है तथा परमत खंडन के साथ साथ कभी जल कथा का भी अवलंबन देखा जाता है, जल्प कथा का भी अवलंबन देखा जाता है। ज्ञान संबंधी जैन विचार विकास का जब हम अध्ययन करते हैं, तब उसकी अनेक ऐतिहासिक भूमिकाएं जैन साहित्य में उपलब्ध होती हैं। आगम युग से लेकर जिन भद्रगणी क्षमा श्रमण तक ज्ञान विकास की भूमिकाओं को 6 भागों में विभक्त कर सकते हैं। साध्वी उनके उत्तरवर्ती आचार्यों को ही हो सकती है। भूमिका कर्मशास्त्री तथा आगमिक योग, निर्युक्तिगत, अनुयोगगत, तत्वार्थगत और सिद्ध सैनी, जिन भद्री एवं उत्तरवर्ती आचार परंपरा। अब कर्मशास्त्री तथा आगमिक युग। कर्मशास्त्री तथा आगमिक भूमिका में मति या अभिनिबोध आदि 5 ज्ञानों ने के नाम मिलते हैं तथा इन्हीं नामों के आसपास में स्वदर्शन अभ्यास जनित ज्ञान के भेदों प्रभेदों का विचार दृष्टिगोचर होता है। निर्युक्तिगत ज्ञान मीमांसा। निर्युक्तिगत निरुक्तियों को आगामी की प्रथम व्याख्या माना गया है। निर्युक्ति का यह भाग जो विक्रम की दूसरी शताब्दी का माना जाता है, उसे पंचविधिज्ञान चर्चा है तथा निर्युक्ति में मति और अभिनिबोध शब्द के अतिरिक्त संज्ञा, स्मृति आदि पर्यायवाची शब्दों की भी वृद्धि देखी जाती है तथा उसमें ज्ञान के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष ये 2 विभाग भी उपलब्ध हैं। वर्गीकरण। यह वर्गीकरण न्यूनाधिक रूप से अन्य दर्शनों के अभ्यास का सूचक है। अनुयोगगत। अनुयोग द्वार सूत्र जिसको विक्रम की दूसरी शताब्दी का माना जाता है, उसमें अक्षपादीय न्याय सूत्र के 4 प्रमाणों का तथा उसी के अनुमान संबंधी भेद प्रभेदों का संग्रह है, जो दर्शनांतरीय अभ्यास का असंदिग्ध प्रमाण है। आर्यरक्षित के अनुयोग द्वार में पंचविध ज्ञान को सम्मुख रखते हुए भी न्याय दर्शन के प्रसिद्ध प्रमाण विभाग को तथा उसकी परिभाषाओं को जैन विचार क्षेत्र में लाने का सर्वप्रथम प्रयत्न किया है। अनुयोग द्वार के प्रारंभ में ही ज्ञान 5 भेद बताए गए हैं। ज्ञान प्रमाण के विवेचन के प्रसंग में ही अनुयोग द्वार के कर्ता पंच ज्ञान को ज्ञान प्रमाण के भेद रूप में बता देते हैं, किंतु ऐसा न करके उन्होंने न्यायिकों में प्रसिद्ध 4 प्रमाणों को ही ज्ञान प्रमाण के भेद रूप में सूचित किया है। तथार्थगत। ज्ञान विकास की चतुर्थ भूमिका तत्वार्थ सूत्र एवं उसके स्वोपज्ञ स्वचरित्र भाष्य में उपलब्ध है। यह विक्रम की तीसरी शताब्दी की कृति है। वाचक के निर्युक्ति प्रतिपादित प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रमाण का उल्लेख किया है तथा अनुयोग द्वार में स्वीकृत न्याय
दर्शनीय चतुर्विद प्रमाण विभाग की ओर उदासीनता व्यक्त की है। वाचक के इस विचार का यह प्रभाव पड़ा कि उनके उत्तरवर्ती किसी भी तार्किक ने चतुर्विद प्रमाण को कोई स्थान नहीं दिया। यद्यपि आर्यरक्षित सूरी जैसे प्रतिष्ठित अनुयोग धर के द्वारा एक बार जैन सूत्र में स्थान पाने के कारण न्याय दर्शनीय चतुर्विद प्रमाण भगवती आदि परम प्रमाण भूत माने जाने वाले आगमों में हमेशा के लिए संग्रहित हो गया। वाचक ने मीमांसा आदि दर्शनांतर में प्रसिद्ध अनुमान अर्थापत्ति आदि प्रमाणों का समावेश भी मति श्रुत में किया। ऐसा प्रयत्न वाचक से पूर्व किसी के द्वारा नहीं हुआ है। सिद्धसेनीय ज्ञान विवर्चना। सिद्धसेन दिवाकर दार्शनिक तार्किक जगत के दैदीप्यमान उज्जवल नक्षत्र हैं। उन्होंने अपनी तार्किक प्रतिभा के द्वारा ज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न विचारणीय मुद्दों को प्रस्तुत किया है। ये विक्रम की 5वीं शताब्दी के विद्वान माने जाते हैं। ज्ञान विचारणा के क्षेत्र में उन्होंने अपूर्व बातें प्रस्तुत की है। जैन परंपरा में उनसे पूर्व किसी ने शायद ऐसा सोचा भी नहीं होगा। सिद्धसेन दिवाकर के ज्ञान मीमांसा के मुख्य मुद्दों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। मति एवं शुद्ध ज्ञान का वास्तविक ऐक्य इसके अनुसार मति एवं शुद्ध ज्ञान अलग अलग नहीं है। इन्हें 2 पृथक ज्ञान स्वीकार करने का कोई अपेक्षा नहीं है। अवधि ज्ञान एवं मनःप्रय ज्ञान में तत्वतः अभेद है। दिवाकर जी के अनुसार इन 2 ज्ञानों को पृथक स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। एक ज्ञान को स्वीकार से भी प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन में अभेद। जैन परंपरा में मान्य केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन रूप उपयोग को इन्होंने पृथक स्वीकृति नहीं दी है तथा उनके अभेद समर्थन में अपनी महत्वपूर्ण तार्किका युक्तियों को प्रस्तुत किया है। सिद्धसेन दिवाकर ने श्रद्धान रूप से दर्शन एवं ज्ञान में अभेद को भी स्वीकार किया है। इन 4 नवीन मुद्दों को प्रस्तुत करके सिद्धसेन दिवाकर ने ज्ञान के भेद प्रभेद की प्राचीन रेखा पर तार्किक युक्तियों को प्रस्तुत किया है। सिद्धसेन दिवाकर ने श्रद्धान रूप दर्शन एवं ज्ञान में अभेद को भी स्वीकार किया है। इन 4 नवीन मुद्दों को प्रस्तुत करके सिद्धसेन दिवाकर ने ज्ञान के भेद प्रभेद की प्राचीन रेखा पर तार्किक विचार का नया प्रकाश डाला है। इन नवीन विचारों पर जैन परंपरा में काफी उहापोह हुआ। दिवाकर जी ने इन 4 मुद्दों पर अपने स्वपक्ष विचार सम्मति तर्क प्रकरण एवं निश्चय द्वैत निश्चितिका में व्यक्त किए हैं। न्यायावतार की रचना करके प्रमाण के क्षेत्र में भी अभिनव उपक्रम प्रस्तुत किया है। जिनभद्री ज्ञान मीमांसा। आचार्य जिनभद्रगणी क्षमा श्रमण ने ज्ञान विचार विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगम परंपरा से लेकर उनके समय तक ज्ञान मीमांसा का जो स्वरूप उपलब्ध था उसी का आश्रय लेकर क्षमा श्रमण जी ने अपने विशालकाय ग्रंथ विशेष का आवश्यक भाष्य में जिनभद्रगणी ने पंचविध ज्ञान की आगम आश्रित तर्कानुसारणी संगोपांग चर्चा प्रस्तुत की है। शमणा शमनी की इस विकास भूमिका को तर्क उपजीवी आगम भूमिका कहना अधिक युक्ति संगत है। उनका पूरा तर्क बल आगम सीमा में आबद्ध देखा जाता है। विशेषाशक भाष्य में ज्ञान से संबंधित सामग्री अत्यंत व्यवस्थित रूप से गुंफित कर दी गई है जो श्वेतांबर ग्रंथ प्रणेताओं के लिए आधारभूत बनी हुई है। जिनभद्री ज्ञान मीमांसा। आचार्य जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण ने ज्ञान विचार विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगम परंपरा से लेकर उनके समय तक ज्ञान मीमांसा का जो स्वरूप उपलब्ध था उसी का आश्रय लेकर क्षमाश्रमण जी ने अपने विशालकाय ग्रंथ विशेष का आवश्यक भाष्य में ज्ञान की विशद मीमांसा की है। विशेषावश्यक भाष्य में ज्ञान पंचक की 840 गाथाएं हैं। इस भाष्य में जिनभद्रगणी ने पंचविध ज्ञान की आगम आश्रित
तर्कानुसारिणी संगोपांग चर्चा प्रस्तुत की है। क्षमा शमनी जी की इस विकास भूमिका को तर्क उपजीवी आगम भूमिका कहना अधिक संयुक्त है। उनका पूरा तर्क बल आगम सीमा में आबद्ध देखा जाता है। विशेष आवश्यक भाष्य में ज्ञान से संबंधित सामग्री अत्यंत व्यवस्थित रूप से गुम्फित कर दी है, जो सभी श्वेतांबर ग्रंथ प्रणेताओं के लिए आधारभूत बनी है। जिनभद्र ने उत्तरवर्ती आचार्यों की ज्ञान मीमांसा, जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण ने उत्तरवर्ती कुछ विशिष्ट आचार्यों का योगदान ज्ञान के क्षेत्र में रहा है। आचार्य अकलंक विद्यानंद, हेमचंद्र और उपाध्याय यशो विषय जी उनमें प्रमुख हैं। ज्ञान विचार के विकास क्षेत्र में भट्ट अकलंक का प्रयत्न बहुमुखी है। ज्ञान संबंधी उनके 3 प्रयत्न विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रथम तत्वार्थ सूत्रानुसारी तथा दूसरा सिद्धसेन दिवाकर के न्याय अवतार सूत्र का प्रतिबिंबग्राही कहा जा सकता है। तीसरा प्रयत्न लगी स्त्री और विशेषतः प्रमाण संग्रह में है। वह उनकी अपनी महत्वपूर्णता चिंतमा है। उनके अष्ट सहस्त्री प्रमाण मीमांसा आदि ग्रंथों में भी ज्ञान एवं प्रमाण संबंधी विशेष चर्चा उपलब्ध है। उपाध्याय यशोविधर जी ने ज्ञान बिंदु प्रकरण में संपूर्ण अद्य प्रभूति ज्ञान मीमांसा का सार तत्व प्रस्तुत कर दिया है। नए दृष्टि से अनेकों विचारणीय मुद्दों का समाधान भी उपाध्याय जी के ग्रंथों में परिचालित है। इसके अतिरिक्त ज्ञान संबंधी अनेक नए विचार भी ज्ञान बिंदु में सन्निविष्ट हैं, जो उनके पूर्व के ग्रंथों में प्राप्त नहीं है। जैसे अपग्रह आदि की तुलना न्याय आदि दर्शनों में आगत कारणांश, व्यापारांश आदि से की है। ज्ञान मीमांसा के परिशोधन में अनेक आचार्य का योगदान रहा है। विशेष बात यह है कि ज्ञान के आगमिक मौलिक स्वरूप एवं भेद आदि का कहीं भी अतिक्रमण नहीं हुआ है। जैन आगमों में प्रमाण चर्चा। ज्ञान मीमांसा का उद्भव विकास जैन परंपरा में स्वदर्शन के अभ्यास से हुआ है। आगमिक उल्लेख से यह तथ्य स्पष्ट है कि ज्ञान के साथ प्रमाण को सम्मिश्रित नहीं किया गया। यद्यपि ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि जैन आचार्य अपने परिपार्श्व में होने वाली प्रमाण चर्चा से अनभिज्ञ थे, किंतु इतना तो निश्चित है कि प्रमाण के क्षेत्र में उनका आगमन देरी से हुआ। अन्य जैनेतर परंपराओं में जब प्रमाण का स्वरूप स्थिर एवं निश्चित हो गया, तो जैन तार्किकों के समक्ष भी प्रमाण संबंधी समस्या का उद्भव हुआ कि जैन परंपरा में प्रमाण किसको माना जाए। इस समस्या के समाधान में ज्ञान ने ही प्रमाण का स्वरूप धारण कर लिया। आचार्य आर्यरक्षित के अनुयोग द्वार में प्रमाण की सर्वप्रथम चर्चा की है। वहां पर उन्होंने प्रमाणों का ज्ञान प्रमाण के भेद के रूप में ही व्याख्यायित किया है। अन्य दार्शनिक प्रत्यक्ष आदि 4 प्रमाणों को मानते हैं। आर्यरक्षित ने स्पष्ट किया है कि ये प्रमाण ज्ञानात्मक हैं। इस विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जैन परंपरा में अज्ञान रूप इंद्रिय सन्निकर्ष कारक साकल्य इंद्रवृत्ति आदि प्रमाण नहीं हो सकते। सिद्धसेन से लेकर सभी जैन दार्शनिकों ने प्रमाण के लक्षण में ज्ञान पद को अवश्यमेव स्थान दिया है। अवश्यमेव स्थान। जैन आगमों में प्रमाण चर्चा ज्ञान चर्चा स्वतंत्र रूप से प्राप्त है। यद्यपि आगमों में प्रमाण चर्चा के प्रसंग में न्यायिक आदि सम्मत 4 प्रमाणों का उल्लेख आता है। कहीं कहीं 3 प्रमाणों का भी उल्लेख है। भगवती सूत्र में गौतम गंधर और भगवान महावीर के संवाद में भी प्रमाण चर्चा का अवतरण हुआ है। इससे संभव लगता है कि शास्त्रकार सम्मत ज्ञान की तरह प्रमाण को भी ज्ञप्ति में स्वतंत्र साधन मानते थे। स्थानांग सूत्र में प्रमाण शब्द के स्थान में हेतु शब्द का प्रयोग भी मिलता है। इतनी चर्चा से स्पष्ट है कि जैन शास्त्रकारों ने आगम काल में जैन दृष्टि से प्रमाण विभाग में स्वतंत्र विचार नहीं किया है, किंतु
इस काल में प्रसिद्ध अन्य दार्शनिक में के विचारों का संग्रह मात्र उनमें परिलक्षित है। यद्यपि उमा स्वाति तक आते आते जैन प्रमाण परंपरा का प्रत्यक्ष स्वरूप प्रतिपादित हो जाता है। उमा स्वामी जी ने तो बहुत अच्छे तरीके से प्रमाण को बताया है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में उमा स्वामी जी ने सुंदर तरीके से बताया, और आलाप पद्धति में भी आचार्य श्री ने बताया है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने सम्यक ज्ञान की पूरी चर्चा की है। तत्पश्चातवर्ती आचार्यों के ग्रंथों में प्रमाण चर्चा प्रमुख विचारणीय विषय रहा है। जैन दर्शन में पदार्थ ज्ञप्ति के न्यायवाद और का मौलिक स्थान है। आगम साहित्य में अनेक बार द्रव्यार्थिक एवं पर्यायिक न्याय के द्वारा तत्व की विवेचना हुई है। गौतम, अभी न्याय का विषय आ गया। न्याय क्या है? प्रमाण को जानना सर्वदेश है। जब हम किसी वस्तु को सर्वदेश जानते हैं, पूरा जानते हैं, दैट इज प्रमाणम। और विकलादेशम न्याय, वह विकल मतलब कुछ कम जानते हैं उससे, दैट इज कॉल्ड न्याय। जब पूरा जानते हैं तो प्रमाण ज्ञान है, और कुछ लिमिटेशन में जानते हैं, हद उसकी होती है, दैट इज कॉल्ड न्याय। तो जैन द्रव्य दर्शन में पदार्थ ज्ञप्ति के में न्यायवाद का मौलिक स्थान है। आगम साहित्य में अनेक बार द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक न्याय के द्वारा तत्व की विवेचना की है। द्रव्यार्थिक न्याय मतलब हम जब द्रव्य को लेकर बात करते हैं तो उसे कहते हैं द्रव्य की चर्चा। द्रव्य 6 द्रव्य होते हैं ना हमारे, इसमें दिगंबर में भी बताया, शुद्धंबर में भी बताया। द्रव्य, धर्म द्रव्य, नहीं सॉरी, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। जब हम इन द्रव्य के बारे में चर्चा करेंगे तो उसको कहेंगे द्रव्यार्थिक न्याय। एक द्रव्य को लेकर बात करेंगे, धर्म द्रव्य क्या है, तो ये द्रव्यार्थिक न्याय। जैसे अब जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य क्या है? जो जानता दिखता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्यार्थिक न्याय, जीव द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा कैसे है? नित्य है, कभी मरने वाला नहीं, कभी विनाश नहीं होने वाला। जीव द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। लेकिन पर्यायिक न्याय मतलब पर्याय के बारे में चर्चा करना। पर्याय मतलब जब भी अभी हम मनुष्य पर्याय में है, मनुष्य पर्याय में हम स्त्री पर्याय में है, तो जब हमारी मौत होगी तो ये पर्याय नष्ट हो जाएगी, हमें नई पर्याय मिल जाएगी। हम स्वर्गवासी हो जाएंगे तो स्वर्ग का देव बन जाएंगे, स्वर्ग के देव वाली पर्याय मिल जाएगी। तो ये पर्याय की नाश होती है। पर्यायिक न्याय मतलब पर्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो पर्यायिक न्याय के हिसाब से जीव चेंज करते रहता है अपनी पर्याय, लेकिन द्रव्य के हिसाब से नहीं चेंज करता। तो ये सापेक्ष कथन है। आप किस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं? द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं कथन, तो जीव अनित्य है ना, उसमें नित्य है, जीव का बदलाव नहीं होता, जीव एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेगा। हर पर्याय में जीव जीव ही रहेगा। और पर्यायिक न्याय की अपेक्षा से कहेंगे तो अनित्य है, वो चेंज होते रहता है, जीव का पर्याय चेंज होते रहती है। ड्रेस, मैंने इसके पहले भी बोला था, व्हाट इज दैट? इट इज अ चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। केवल ये ड्रेस चेंज हो जाती है और एड्रेस चेंज हो जाता है। भी हमारी पर्याय, हम मनुष्य पर्याय में है, मनुष्य लोक में है, और मरने के बाद हमारी पर्याय चेंज हो जाएगी, हम देवलोक में चले जाएंगे, और देव हमारा व्यक्तिगत देव का जो रूप है वो हमारा पर्याय बन जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप ये न्याय को समझ सकते हैं। द्रव्यार्थिक न्याय एवं पर्यायिक न्याय के द्वारा तत्व की विवेचना हुई है। हमारे आगम में बताइए, दिगंबर में भी ऐसे ही है। गौतम भगवान ने जिज्ञासा करते हैं कि बनते जीव शाश्वत है या अशाश्वत। भगवान गौतम को संबोधित करते हुए कहते हैं, गौतम, द्रव्य की अपेक्षा से जीव शाश्वत है। देखो आ गया ना, द्रव्य की अपेक्षा से जीव शाश्वत है, भाव यानी पर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत है। मैंने अभी आपको बताया था, जैन दर्शन के अनुसार वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत मतलब एक ही चीज के कई धर्म हो सकते हैं। उसी को उसी को ही प्रमाण का विषय भी स्वीकार किया गया है। वस्तु की अनंत धर्मात्मकता का साक्षात तो मात्र केवल ज्ञान रूप साई ज्ञान से ही हो सकता है। छद्मस्त के ज्ञान को भी आगम एवं दर्शन दोनों परंपरा में सम्यक माना गया है। ऐसी स्थिति में साधवाद, सप्तभंगी आदि के द्वारा ज्ञेय व्यवस्था स्थापित की गई है। दर्शन जगत में जब प्रमाण की चर्चा होने लगी तब संभव लगता है कि जैन दार्शनिकों को भी प्रमाण के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा था। प्रमाण को स्वीकार करते हुए भी नए को विस्तृत नहीं किया, अपितु कहना चाहिए कि नए व्यवस्था को नवीनीकरण के साथ प्रस्तुत किया गया। किंतु यह स्पष्ट है, ये ज्ञप्ति में नए व्यवस्था जैनों की प्राचीन एवं मौलिक है तथा प्रमाण व्यवस्था परिस्थिति सापेक्ष उद्भूत है। ये अभी कह रहे हैं कि अब हमारे पास नहीं थे, लेकिन आदिनाथ भगवान ने भी यही बताया है, प्रमाण और नए आदिनाथ भगवान के काल से ही है।
ये जो हमारे ग्रंथ हैं वो पुराने प्राचीन हैं और उनमें सब व्यवस्था वैसी ही है। चूंकि अभी हमारे पास में महावीर भगवान वाले प्रमाण है, हम पंचम काल में हैं, काफी सारे हमारे ग्रंथ नष्ट हो चुके थे, इसलिए हमारे पास केवल थोड़ा अल्प कुछ हमें मौजूद है। इसलिए हमें काफी चीजें देखनी पड़ती हैं कि पीछे पीछे हमारे पास क्या उपलब्ध है, क्या उपलब्ध नहीं है। बाकी ये ज्ञान तो वही है, प्रमाण ज्ञान वही है जो आदिनाथ भगवान ने बताया, वही है जो पार्श्वनाथ भगवान ने, जो 24 तीर्थंकर ने भगवान बताया, सेम टू सेम। ऐसी स्थिति में साधवा सप्तभंगी आदि के द्वारा ये व्यवस्था स्थापित की गई है। दर्शन जगत में जब प्रमाण की चर्चा होने लगी तो संभव है कि जैन दार्शनिकों को भी प्रमाण के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा और उन्होंने धरा। स्वीकार करते हुए भी नए को विस्मृत नहीं किया, अपितु कहना चाहिए कि नए व्यवस्था को नवीनीकरण के साथ प्रस्तुत किया गया। किंतु यह स्पष्ट है कि ज्ञेय ज्ञप्ति में नए व्यवस्था जैनों की प्राचीन एवं मौलिक है तथा प्रमाण व्यवस्था परिस्थिति सापेक्ष उद्भूत हुई है। विद्वानों का मंतव्य है, विद कहाँ चला, हाँ, उद्भूत हुई है। विद्वानों का मंतव्य है कि जैन विचार सारणी में ज्ञान की प्रमुखता से स्वीकृति है, किंतु तत्कालीन प्रमाण परिचर्चा के वातावरण ने जैन विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया है। फलस्वरूप कुछ नए प्रस्थानों का विकास हुआ। आचार्य उमा स्वाति ने सर्वप्रथम स्वतंत्र जैन प्रमाण की चर्चा की है। आचार्य उमा स्वामी भी कह सकते हैं उनका नाम, तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा दिगंबर में, है ना, ज्ञान ही प्रमाण रूप है में परिणित हो गया है। तत्पश्चात ज्ञान प्रमाण की परंपरा निरंतर विकसित होती गई। आचार्य उमा स्वामी ने ज्ञेय पदार्थ के अवबोध के संदर्भ में प्रचलित नए व्यवस्था को विस्मृत नहीं किया, अपितु पदार्थ अधिगम के साधन रूप में प्रमाण एवं नए दोनों को स्वीकार किया है। आगम युग तक जैन साहित्य में ज्ञान मीमांसा का ही प्राधान्य रहा। प्रमाण का प्रवेश दर्शन युग में हुआ है। उसका प्रवेश करवाने वाले दोनों मुख्य आगम युग तक जैन साहित्य में ज्ञान मीमांसा का ही प्राधान्य है। प्रमाण का प्रवेश दर्शन युग में हुआ। उसका प्रवेश करवाने वालों में दो प्रमुख आचार्य हैं, आर्यरक्षित और उमा स्वाति। आर्यरक्षित ने अनुयोग का प्रारंभ पंचविध ज्ञान के सूत्र से किया है। उन्होंने प्रमाण की चर्चा ज्ञान गुण प्रमाण के अंतर्गत की है। इसका निष्कर्ष है कि प्रमाण मीमांसा का मौलिक आधार ज्ञान मीमांसा ही है। उमा स्वाति ने पहले 5 ज्ञान की चर्चा की है, फिर ज्ञान प्रमाण में इस सूत्र की रचना की है। सारांश, यह निर्विवाद सत्य है कि ज्ञान मीमांसा का जितना विशद निरूपण जैन दर्शन में हुआ है, उतना अन्य दर्शनों में नहीं हुआ। नंदी विशेष आवश्यक भाष्य, आवश्यक निरुक्ति, षटखंडागम, कषाय पाहुड़, ज्ञान बिंदु प्रकरण आदि ग्रंथों में जैन ज्ञान मीमांसा का विशद निरूपण हुआ है। जैन ज्ञान मीमांसा में ज्ञान के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष ये 2 विभाग प्रचलित हैं। ये विभाग उत्तराकालीन है। प्राचीन काल में ज्ञान के 5 प्रकार ही किए गए हैं। उनका प्रत्यक्ष परोक्ष जैसा कोई विभाग नहीं है। प्रमाण के साथ प्रत्यक्ष का प्रयोग प्रायः सभी भारतीय दर्शनों में मिलता है। परोक्ष शब्द का प्रयोग जैन ज्ञान मीमांसा अथवा जैन प्रमाण मीमांसा के अतिरिक्त किसी अन्य जैन दर्शन में नहीं मिलता है। ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में परोक्ष शब्द का प्रयोग जैन आगम युग की विशिष्ट देन है। अभिनिबोध ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये दोनों ज्ञेय को साक्षात नहीं जानते, इसीलिए उन्हें परोक्ष माना गया है। दार्शनिक गुण युग अथवा प्रमाण मीमांसा के युग में परोक्ष शब्द का प्रयोग अस्पष्ट ज्ञान के अर्थ में हुआ है। आगम युग में प्रयुक्त परोक्ष के अर्थ में दार्शनिक युग में विस्तार हुआ है। अब आगे है इसमें प्रस्तावली, जिसमें पूछा गया है निबंधात्मक प्रश्न, जैन ज्ञान मीमांसा के उद्भव एवं विकास की चर्चा के साथ प्रत्यक्ष एवं परोक्ष ज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, है ना। ये लघुरात्मक, ये महावीर के से पहले श्रमणों का, सारी चीजें उन्होंने क्वेश्चन में, मति ज्ञान के भेद, ये सब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कुछ है, सारी चीजें क्वेश्चंस में है। आप इसकी तैयारी करिएगा। जय जिनेन्द्र। आगे चलते हैं हम दूसरे टॉपिक की ओर, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है ना। ज्ञेय मतलब जो हम अपने ज्ञान के साथ जानते हैं जिन वस्तुओं को, दैट इज कॉल्ड ज्ञेय।
ज्ञान के द्वारा हम ज्ञेय वस्तु को जानते हैं। मतलब ज्ञेय क्या है? जैसे ये मोबाइल, तो ये ज्ञेय, हम इसको जान रहे हैं, मोबाइल है, ये आईफोन है, इसमें इतने फीचर्स है, ये सब ज्ञेय है ना। ये क्या वस्तु है? ये सारी दुनिया को हम जान सकते हैं। प्रस्तावना उद्देश्य, ज्ञान का स्वपर प्रकाशकता और ज्ञेय का स्वरूप और प्रकार, ज्ञान और ज्ञेय का संबंध, ज्ञेय सीमा, ज्ञान ज्ञेय को कैसे जानता है, ज्ञान ज्ञेय को कैसे जानता है, सारांश और अभ्यास प्रस्तावना। प्रस्तावना, मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का प्रथम अध्याय है जिज्ञासा। बच्चे के मन में जानने की इच्छा सबसे अधिक होती है। फलतः बचपन से विकास की गति तीव्रतर होती है। जानना अथवा ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो उसके मुख्यतः तीन कोण बनते हैं। जानना क्या है, जानना क्यों और जानना कैसे। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर दर्शन शास्त्र के तीन स्तंभ खड़े हैं: तत्व मीमांसा, ज्ञेय मीमांसा, मूल्य मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। मनुष्य सत्य को जानना चाहता है, उपलब्ध करना चाहता है, अतः सत्य ज्ञेय है। जो जो साधन सत्य को जानने में सहायक बनते हैं वे ज्ञान की परिधि में आते हैं। दार्शनिक परिभाषा में इन्हें क्रमशः प्रमेय और प्रमाण भी कहते हैं। इस प्रकार ज्ञान यानी जानने का साधन, कारण या साधकतम, और ज्ञेय मतलब ज्ञान का विषय। ज्ञेय यानी कुछ भी बन सकता है, ज्ञान का विषय, हम किसी भी चीज को जान सकते हैं। ज्ञान जब भी होता है किसी न किसी विषय का होता है। निर्विषयक ज्ञान अथवा शून्य ज्ञान वस्तुतः ज्ञान नहीं है। ज्ञान का व्यापार जिस विषय पर फलित होता है, जो विषय ग्रहित या उपलब्ध होता है, वह ज्ञेय कहलाता है। घटपट आदि इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ तथा परमाणु, आकाश आदि सूक्ष्म और अतीन्द्रिय सभी पदार्थ जो हमारे ज्ञान के विषय हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉग्निशन बनते हैं, प्रमेय की कोटि में आते हैं। ज्ञेय विद्यमान है, पर यदि ज्ञान न हो तो वस्तु को जाना नहीं जा सकता। जैसे सामने घटपट आदि पदार्थ है, पर कोई दृष्टिहीन व्यक्ति देख नहीं सकता, अथवा दृष्टि होते भी उसकी ओर ध्यान न दे तो जान नहीं सकता। अतः यह ज्ञान और ज्ञेय के संबंध के विषय में विचार करना अभिष्ट है। उद्देश्य, सत्य ज्ञेय है और उसे जानने का साधन ज्ञान है। सत्य का अस्तित्व अपने आप में है, वह ज्ञाता के ज्ञान पर निर्भर है या नहीं। क्या ज्ञेय ज्ञाता के ज्ञान की उपज है? किस ज्ञान के द्वारा ज्ञाता क्या क्या जान सकता है? ज्ञान अपने ज्ञेय को साक्षात जानता है अथवा उसे उसकी उपलब्धि में किसी अन्य माध्यम के कारण का सहारा लेना पड़ता है? ज्ञेय का स्वरूप क्या है? उसके कितने भेद प्रभेद हैं? ज्ञान और ज्ञेय में क्या संबंध है? इत्यादि विषयों की चर्चा इस अध्याय का विषय है। ज्ञान की स्वपर प्रकाशकता और ज्ञेय। ज्ञान सूर्य के समान होता है। सूर्य घटपट आदि जगत के विभिन्न पदार्थों को प्रकाशित करता है। यह जितना सत्य है उतना ही सत्य यह भी है कि सूर्य स्वयं भी प्रकाशित करता है। क्या सूर्य को देखने के लिए कभी किसी दूसरे सूर्य, दीपक या मोमबत्ती की आवश्यकता होती है? क्या सूर्य के रहते कभी अन्य प्रकाश की अपेक्षा होती है? ठीक उसी प्रकार ज्ञान भी स्वयं को तथा ज्ञेय को प्रकाशित करता है। कुछ दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि जैसे तलवार चाहे कितनी भी धार वाली हो, स्वयं को नहीं काट सकती, वैसे ही ज्ञान भी स्वयं को नहीं जान सकती। पर वह यह मत समीचीन नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर एक ज्ञान को जानने के लिए दूसरा, दूसरे को जानने के लिए तीसरा ज्ञान चाहिए। परिणामतः कभी भी उसे नहीं जाना जा सकता, और जो ज्ञान स्वयं को ही नहीं जानता वह पदार्थ को क्या प्रकाशित करेगा? कुछ अन्य दार्शनिक, मुख्यतः योगाचार विज्ञानवादी बौद्ध, ऐसी मानता है कि संसार में ज्ञान की एकमात्र सत्य है। बाह्य पदार्थ वस्तुतः सत्य नहीं है। जो पदार्थ हमें ज्ञान के द्वारा अवभाषित होते हैं वे सब ज्ञान मात्र हैं। जिस प्रकार बाह्य अवलंबन के बिना आकाश में केश का ज्ञान होता है, उसी तरह अनादिकालीन अविद्या की वासना से बाह्य पदार्थों के अवलंबन से बिना घटपट आदि पदार्थों का ज्ञान होता है। इस मत के अनुसार ज्ञान और ज्ञेय वस्तु दो नहीं है, एक ही है। पर यह भी अभिमत ठीक नहीं है, क्योंकि यदि वस्तुतः कोई पदार्थ बाहरी जगत में न हो तो ज्ञान मात्र से पदार्थ का अवभास संभव नहीं है।
यदि कहीं पर घट न हो और कोई वहां घट का ज्ञान करे तो वह प्रमाण नहीं है। जैसे मृग मारीचिका में होने वाला जल ज्ञान, उसी प्रकार विषय अर्थात ज्ञेय के बिना ज्ञान अप्रमाण हो जाएगा। यदि केवल वासना के आधार पर ही पदार्थ की प्रतीति हो तो उसमें प्रतिनियत स्थान और प्रतिनियत समय का निश्चय कैसे होगा? अतः समीचीन नहीं कि बाह्य पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं। इस प्रकार जैन दर्शन एवं बौद्ध अद्वैतवाद के समान प्रत्ययवादी नहीं, वस्तुवादी या यथार्थवादी है। इसीलिए वह ज्ञान को स्व और पर का प्रकाशक मानता है। ज्ञान की पर प्रकाशकता ज्ञान की पर प्रकाशकता का स्वीकार ज्ञेय का वस्तुवादी अवधारणा से भी संभव है। ज्ञेय का स्वरूप और प्रकार, भिन्न भिन्न दर्शनों में ज्ञान के विषय में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। अंततः ज्ञेय के विषय में उनमें मतभेद दृष्टिगोचर होता है। यदि प्रमाण अथवा ज्ञान का विषय में सभी दर्शनों में एक मत होता तो ज्ञेय के विषय में भी एक रूपता होती। जैन दर्शन के अनुसार सत उत्पाद व द्रव्यात्मक है। जैन दर्शन के अनुसार, ये ध्यान रखिए, सत क्या है? सत उत्पाद व द्रव्यात्मक। उत्पाद किसे कहते हैं? जब किसी नई वस्तु का उत्पाद हो जाता है उसे कहते हैं उत्पाद। व्यय किसे कहते हैं? पुरानी वस्तु का व्यय हो जाना, नष्ट हो जाना, व्यय। और द्रव्य किसे कहते हैं? वो वस्तु पहले भी थी और अभी भी है। अब आप समझेंगे इससे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास अंगूठी है ना? ये अंगूठी है सोने की, ठीक है? ये अंगूठी का मैंने नष्ट कर दिया और इससे मैंने कान के बनवा लिए, तो इसका अंगूठी का क्या हो गया? व्यय, है ना? अंगूठी का क्या हो गया? व्यय। नई वस्तु उत्पाद क्या हो गई? मैंने कान के बनवा लिया इसके बदले, तो नया उत्पाद क्या हो गया? कान के रिंग, ठीक है? और द्रव्यता क्या है? सोना इसमें भी था और सोना इसमें भी है। मतलब वस्तु नष्ट होने के बाद भी उसकी द्रव्यता नष्ट नहीं होती। एक और चीज से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जीवात्मा अर्चना, है ना? मैं अर्चना हूं, मैं लेडीज पर्याय में हूं, ठीक है? मैं अभी जीव हूं, मनुष्य पर्याय में हूं। तो मैं अभी मनुष्य पर्याय में हूं, स्त्री पर्याय में हूं। सपोज मेरी मृत्यु हो गई और मैं मरकर देव पर्याय में चली गई, तो मेरी इस पर्याय का क्या हुआ? व्यय, है ना? मनुष्य पर्याय का क्या हो गया? व्यय। और हम नए पर्याय में जन्म ले लिया, तो हमारी नए पर्याय का क्या हो गया? उत्पाद। देव पर्याय का क्या हो गया? उत्पाद। और जीव आत्मा, द्रव्य जो इसमें भी थी और उधर भी है, द्रव्य नष्ट नहीं होगा। जीव यहां भी है और जीव वहां भी है। यहां नष्ट हो गई पर्याय, नई पर्याय का उत्पाद हो गया, पुरानी पर्याय का व्यय हो गया। लेकिन द्रव्य, जीवात्मा यहां भी है, जीवात्मा वहां भी है, वही जीव यहाँ है, वही जीव वहां है। जीव कभी नष्ट नहीं होगा, केवल पर्याय का उत्पाद व्यय होता है। द्रव्य तो वही रहता है, द्रव्य वही रहेगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कागज है, ये ऐसा पेपर है ना? ये पेपर सीधा था, रेक्टेंगल। अब मैंने इसको क्या कर दिया? इसको फोल्ड कर दिया, है ना? तो उसकी जो पर्याय थी स्क्वायर, उसको मैंने फोल्ड करके अब उसको मैंने इसमें चेंज कर दिया, है ना? ये इसकी पर्याय क्या कर दी? मैंने चेंज कर दिया, ठीक है? इसको मैंने चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको अब रेक्टेंगल बना दिया, तो वो स्क्वायर था, ये मैंने क्या कर दिया? इसकी पर्याय चेंज कर दी। नाउ दिस इज रेक्टेंगल। तो पर्याय इसकी चेंज कर गई। द्रव्य क्या है? पेपर, ये भी वही था और पेपर यहाँ भी वही है। पेपर नष्ट नहीं हुआ, केवल इसकी पर्याय नष्ट हुई, ठीक है ना? तो ये है उत्पाद व्यय द्रव्योक्तम सत्य, ठीक है? उन हाँ, वस्तु प्रतीक्षण उत्पन्न और विनिष्ट होती रहती है। यह जितना सत्य है उतना भी सत्य यही है कि वस्तु ध्रुव है, वस्तु नष्ट नहीं होती, उसकी पर्याय नष्ट होती है। बौद्ध दर्शन के समान वह केवल उत्पाद व्यय में विश्वास नहीं करता। वेदांत दर्शन में सत्य कूटस्थ नित्य अपरिवर्तनशील है। न्याय वैशेषिक दर्शन में भी आकाश, आत्मा आदि कुछ ज्ञेय तत्वों को एकांत नित्य मानता है।
पर जैन दर्शन के मतानुसार ऐसी कोई भी पदार्थ नहीं हो सकता जो सर्वदा नित्य या अपरिवर्तनशील हो। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो हमेशा नित्य ही रहेगा, परिवर्तनशील तो है, ये जगत ही पूरा परिवर्तनशील है। एवरीथिंग इज चेंजेबल, थोड़े देर बाद ही वो चेंज हो जाता है। हम बचपन में जैसे पैदा होते हैं तो हमारे दांत निकलते हैं, हमें लगता है 6 महीने बाद आ रहे हैं। वो निकलना तो उसका जब से हम पैदा होते हैं तब से वो दांत निकालने प्रारंभ हो जाते हैं, दिखाई हमें 6 महीने बाद देते हैं, है ना। तो हर चीज चेंजेबल है, बाल हमारे नहीं होते, बाद में आते थे बाल आ जाते, फिर ब्लैक होते, फिर व्हाइट होते। एवरीथिंग इज चेंजेबल इन दिस वर्ल्ड, सब चीज पर्याय चेंज होती है। इसी प्रकार पहले हम बचपन में रहते, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, तो ये शरीर का भी, बुद्धगल का परिवर्तन भी होता है, बुद्धगल का भी परिवर्तन होता है ना, पर्याय चेंज होती है। बुढ़ापा, फिर बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, ये पर्याय चेंज हो रही है हमारी। मनुष्य पर्याय में भी 3 चेंजेस आ गए। इसी प्रकार जैन दर्शन में न केवल सामान्यवादी है और न केवल विशेषवादी, प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। एक कलम अन्य कलमों के समान भी है, उसकी सदस्यता के कारण ही हमें उससे उसमें कलमत्व, कलम होने की अनुभूति होती है। फिर भी उनसे कुछ विशेषता भी है जिससे हम उसे अन्य में से भिन्न जान सकते हैं। ज्ञेय का यही स्वरूप ज्ञान के द्वारा निश्चित होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवहार भी इसी आधार पर संचालित करता है। पदार्थ में ज्ञान का विषय बनने की क्षमता है, अंततः वह ज्ञेय बनता है। सांख्य दर्शन के अनुसार अनुसार ये तत्व के 25 प्रकार हैं। प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया आदि। बौद्ध दर्शन के अनुसार दुखमय, दुख समुदय आदि 4 आर्य सत्य है ही ज्ञेय है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने लोक, आत्मा, पुनर्जन्म आदि से संबंध प्रश्नों को अव्याकृत कर मुमुक्षु के लिए अनुपादेय माना था। न्याय दर्शन में प्रणेता महर्षि गौतम ने ये तत्वों की सूची में 16 नाम गिनाए थे। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय आदि। वैश्विक दर्शनकार महर्षि कर्णाद के अनुसार द्रव्य, गुण, क्रिया, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 तत्व ज्ञेय हैं। जैन दर्शन अनिकांतवादी दर्शन है, ज्ञान के समान ज्ञेय के विषय भी उसने एक विशाल दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। संग्रह से विचार किया जाए तो सारे ज्ञेय तत्व का एक नाम है, सत्य। चाहे सामान्य विशेष के रूप में देखें, नित्य और अनित्य के रूप में व्याख्या करें, तो द्रव्य गुण पर्याय की दृष्टि से विचार करें। सत्य क्या है? द्रव्य गुण पर्याय युक्तम सत्य। द्रव्य में ही गुण और पर्याय रहते हैं। जैसे द्रव्य क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा द्रव्य है सोना, है ना। अब इसके गुण क्या है? इसका गुण, इसमें सोना में पीलापन है, इसमें चमक है, ये ठोस है, ये बहुत महंगा है, कीमती है। और इसकी पर्याय क्या है? इसकी पर्याय में हम अंगूठी बना ले, हम कान के बना ले, हम कड़े बना ले, हम चाहे जो बना ले, ये इसकी पर्याय। तो ये द्रव्य गुण पर्याय है ना। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मेरी द्रव्य आत्मा, आत्मा मेरी है। अब इसकी मैं अभी किस पर्याय में हूँ? मनुष्य पर्याय में हूँ, मैं स्त्री पर्याय में हूँ। इसका चेंज हो गया तो मैं मरकर क्या बन जाऊं? सपोज देव बन गई, तो मैं देव पर्याय में चली गई। तो लेकिन उसका गुण क्या है? ज्ञान और दर्शन उसका गुण है। ये जो शरीर हमें दिख रहा है, ये पर्याय है, स्त्री पर्याय है, मनुष्य पर्याय है, ये सब पर्याय हमें दिखती हैं। तो द्रव्य में क्या है? गुण और पर्याय। गुण पर्यायवृत द्रव्यम, गुण और पर्याय जिसमें होता है वो द्रव्य होता है। ये तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी ने सूत्र दिया है, गुण पर्यायवृत द्रव्यम सद्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण ही सत्य है। द्रव्य का लक्षण क्या है? गुण पर्यायवृत द्रव्यम, गुण और पर्याय जिसमें होती है वो द्रव्य है। सत्य द्रव्य लक्षणम, है ना। ठीक है। तो ये आचार्य उमा स्वामी जी ने हमें तत्वार्थ सूत्र में समझाया है। रूप पे देखें, नित्य और अनित्य। नित्य और अनित्य, अब नित्य मैंने बताया था आपको, आत्मा क्या है? नित्य है, कभी अविनश्वर है, कभी मरती नहीं, कभी जलती नहीं, कभी नष्ट नहीं होता, द्रव्य नित्य है आत्मा। और अनित्य क्या है? पर्याय अनित्य है।
पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य है। पर्यायथिक नय मतलब पर्याय की अपेक्षा। अभी स्त्री पर्याय, कल को मर के हम देव बन गए तो अलग पर्याय हो जाएगी। पहले हम बचपन में हमारी पर्याय बचपना था, फिर जवानी आई, हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, तो पर्याय चेंज होते रहती है। अनित्यता कायम में है पर्याय की अपेक्षा। द्रव्य नित्य भी है और द्रव्य अनित्य भी है, पर्याय की अपेक्षा अनित्य है और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नित्य है। ये हमारे जैन दर्शन में बहुत सुंदर व्याख्या की है आचार्यों ने। नित्य और अनित्य के रूप में व्याख्या करें तो द्रव्य गुण पर्याय की दृष्टि से विचार करें। सत्व लक्षणम एक ऐसा संग्राहक पद है जो समस्त वस्तु जगत को व्याप्त करते हैं। जो ज्ञेय है वह सत्य है। सत्य मतलब अस्तित्व, हर चीज का एक अस्तित्व होता है, एवरीथिंग इज देयर। इस व्याप्ति को उलट कर भी देखा जा सकता है। जो सत्य है वही ज्ञेय है, जो सत्य है वही जान सकते हैं, उसी द्रव्य को आप जान सकते हैं। पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल है, हम इसे जान रहे हैं ना, ये टेबल पुद्गल है, ये शरीर पुद्गल है। स्पर्श रस गंध वर्ण के अपेक्षा हम जान सकते हैं पुद्गल द्रव्यों को, है ना। ये मतलब जिसे हम जान सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम पता लगा सकते हैं क्या है ये, ठीक है। इस व्याप्ति को उलट कर भी देखा जाए तो सत्य वही ज्ञेय है। जैन दर्शन के अनुसार जब लोक व्यवस्था के दृष्टिकोण से विचार किया जाता है तो इसी सत्य को षड्द्रव्य, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल ये कहते हैं। षट द्रव्य, ये देख रहे हैं आप, इसी सत्य को षट द्रव्य कहते हैं। षट द्रव्य मतलब 6 द्रव्य होते हैं। हमारे जैन दर्शन में 6 द्रव्य बताए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति है, जो उपयोग में है। हमने उसमें पढ़ा है ना, चेतन को है उपयोग रूप। उपयोग रूप किसका है? चेतन द्रव्य का। चेतन कौन? हमारी आत्मा। तो चेतन को है उपयोग रूप। ये नई परिभाषा हमारे आचार्यों ने दी है, द्रव्य संग्रह में भी दी है। द्रव्य संग्रह ने भी सिद्धांत आचार्य ने दी है, ये हमें द्रव्य संग्रह में दी है। षड द्रव्य की पूरी परिभाषा दी है हर चीज की। जीव द्रव्य दिया, उपयोग लक्षणम, है ना। उपयोग के 2 भेद बताए उन्होंने। कौन से भेद बताए उपयोग के? दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। जो जीव द्रव्य दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, ज्ञान और दर्शन उसका गुण है, जीव द्रव्य का गुण है, और जानना देखना उसका धर्म है ना। तो जीव द्रव्य। धर्म द्रव्य का क्या है? धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक हो उसे कहते हैं धर्म द्रव्य। जीव कौन? हम। पुद्गल कौन? हमारा शरीर। पुद्गल कौन? गाड़ी, हम 2 व्हीलर लेके चलते हैं, 4 व्हीलर लेके चलते हैं। तो ये जीव और पुद्गल को जो चलने में सहायक है उसे कहते हैं धर्म द्रव्य। वैसे साइंस ने भी ग्रहण किया है। और अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? अधर्म द्रव्य है जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक है। ठहरने मतलब अगर कोई पथिक जा रहा है, धूप है, गर्मी है और वो रुकना चाहता है, ठंडी हवा लेना चाहता है, तो झाड़ के नीचे, वो वृक्ष के नीचे रुक सकता है, आराम कर सकता है। ये प्रेरणा नहीं देगा, पेड़ वृक्ष उसे प्रेरणा नहीं देगा कि आप रुक जाइए। इफ यू वांट ही कैन स्टे, वो रुक सकता है। नहीं रुकना चाहे तो वो चल सकता है। धर्म द्रव्य भी चलने की प्रेरणा नहीं देगा, आप चलना चाहते हो तो चल सकते हैं। जैसे जल, मछली में तैरने के लिए सहायक है कौन? जल। पटरी पर रेल चल सकती है, वो उसे प्रेरणा नहीं दे रही कि ट्रेन इस पे दौड़ो। जल प्रेरणा नहीं दे रहा कि मछली दौड़ो या चलो या तैरो, लेकिन वो चलते हैं बिकॉज ये धर्म द्रव्य है। जो पुद्गल और जीव को चलने में सहायक है वो धर्म द्रव्य, जो पुद्गल और जीव को ठहरने में सहायक है वो अधर्म द्रव्य। और आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो हम 6 द्रव्यों को ठहरने की अवगाहना देता है, रुकने के लिए स्थान देता है। आकाश द्रव्य, हम बैठे हूँ, कहाँ बैठे हैं? आकाश द्रव्य में। हम चलते भी आकाश, हम क्या कहते हैं ना, हम देखते हैं वो आकाश हुआ है ऊपर, दैट इज नॉट आकाश। आकाश तो सब जगह है, हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब जगह आकाश है। इवन जो हमारे नाक के अंदर छेद है, पेट के अंदर गैस है, वो खाली जगह है, दैट इज ऑल आकाश ऑल्सो। सब जगह आकाश है, ठीक है ना। आकाश के भी 2 भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश मतलब जहां 6 द्रव्य पाई जाती हैं वो लोकाकाश, और जहां ये 6 द्रव्य नहीं है, इस 3 लोक का जो हमारा नक्शा है जैन में हमने बताया है हमारे गुरुओं ने, वो उसके अलावा शेष जितनी भी जगह है वो अलोकाकाश है। 3 लोक का नक्शा जो आप देखते हैं ना हमारा बना रहता है, एक पुरुषाकार होता है, उसमें 3 लोक, अधोलोक, मध्यलोक और
ऊर्ध्व लोक। तो वो 3 लोक का जो नक्शा, इसमें जो 6 द्रव्य पाए जाते हैं, इसमें जो आकाश द्रव्य है उसे कहते हैं लोकाकाश। उसके बाहर बाकी सारी चीजें अलोकाकाश। और काल, काल मतलब जितनी भी चीजों में परिणमन होता है, जैसे घड़ी, घंटा, हम देखते हैं ना, साल, महीने, 6 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, तो ये सब क्या है? काल का परिणमन है। दैट इज काल द्रव्य। ठीक है, तो ये हमने 6 द्रव्य बताए। षट द्रव्य जो हमारे धर्म में बताए हैं, तो षट द्रव्य, सत को षट द्रव्य कहा है। सत यानी यही 6 द्रव्य सत है। अब इसमें आस्तिकाय क्यों लगाया? धर्मास्तिकाय, 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 आकाश अस्तिकाय, पुद्गल अस्तिकाय, जीव अस्तिकाय। तो काल में अस्तिकाय नहीं लगाया। तो 5 अस्तिकाय हैं। 6 द्रव्यों में से काल को छोड़कर 5 को अस्तिकाय कहा। अस्थि मीन्स उनका स्वरूप है। अस्थि तो काल द्रव्य भी है, लेकिन काय यानी बहुप्रदेशी बनने की क्षमता। काल द्रव्य में बहुप्रदेशी बनने की क्षमता नहीं है। जीव का भी सिंगल वाला जो होता है अणु, उसे जीवाणु कहते हैं, वो सिंगल है, लेकिन उसमें मल्टीपल टाइम बहुप्रदेशी बनने की क्षमता है। तो वो जीव को जीवास्तिकाय कहेंगे, है ना? लिखा है जीवास्तिकाय, देखिए, जीवास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय, पुद्गल का सबसे छोटा होता है अणु, उसमें भी पुद्गल को स्कंद बनने की क्षमता है, और वो बहुप्रदेशी है, तो बहुप्रदेशी बन सकता है। एक अणु और मेरू पर्वत जितना बड़ा बोल दो तो पुद्गल का परमाणु बहुत सारे, बहुत मिलके बहुत बड़ा वो बन सकता है स्कंद। तो पुद्गल में भी अस्तिकाय है। अस्थि मीन्स उसका अस्तित्व है, और काय यानी बहुप्रदेशी बनने की क्षमता। आकाश भी बहुप्रदेशी है, धर्म द्रव्य भी बहुप्रदेशी है, और धर्मास्तिकाय भी बहुप्रदेशी है, धर्म द्रव्य भी बहुप्रदेशी है। क्योंकि जितना बड़ा वो लोक का नक्शा है ना, तीनों लोक, इसमें धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश, सब तिल में तेल के जैसे समाये हुए हैं। जैसे तिल होता है ना, तिल कैसे होता है? छोटा सा तिल होता है, तिल्ली, जैसे हम तिल का तेल निकालते हैं, उसमें तेल कोई एक कॉर्नर में नहीं होता है, पूरे तिल में होता है। ऐसे ही ये सारे द्रव्य एक ही लोकाकाश में पूरे समाये हुए हैं और बहुप्रदेशी हैं, इसीलिए इन्हें काय कहा है, धर्मास्ति काय। अब काल द्रव्य कैसा है? काल द्रव्य एक अणु है, एक एक प्रदेश पे एक एक काल है, जैसे रत्नों की राशि होती है ना, द्रव्य संग्रह में बहुत सुंदर बताया आचार्य जी ने। तो रत्नों की राशि के ढेर के समान होता है काल द्रव्य। हम काल द्रव्य मोतियों को जैसे बिखेर दो, तो वो मोती एक में एक नहीं हो जाएंगे, अलग अलग ही रहेंगे ना। तो इसी तरीके से कालाणु भी है, एक होता है और अलग अलग प्रदेश में अलग अलग होता है। वो एक, उसका बहुप्रदेशी बनने में उसकी क्षमता नहीं है, इसलिए काल को अस्तिकाय में नहीं रखा है। ठीक है ना? तो ये अस्तिकाय दिया शब्द इसलिए मैंने आपको समझाया कि आपको पता होना चाहिए कि धर्मास्तिकाय क्या है, अधर्मास्तिकाय क्या है, 6 द्रव्य क्या है, इसलिए मैंने आपको बताया काल द्रव्य क्या है। अथवा काल को छोड़कर पंचास्तिकाय के रूप में देखा जाता है। वस्तुतः सत उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक द्रव्य है। अभी मैंने बता दिया था आपको, सत क्या है? उत्पाद व्यय द्रव युक्तम सत। तत्वार्थ सूत्र में भी परिभाषा दी है, उत्पाद व्यय द्रव युक्तम सत। उत्पाद जिसमें होता है, व्यय जिसमें होता है, द्रव्यता जिसमें है, वो द्रव्य है। तो ये सब द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य होते रहता। ये इसमें से जो 6 द्रव्य हैं, इसमें केवल जो पुद्गल है वही हमें केवल दिख पड़ता है ना? पुद्गल द्रव्य हमें दिख पड़ता है। जैसे आज ये किताब हो गई है, अब ये पहले नई थी, आज ये पुरानी हो गई है, तो इसमें परिवर्तन हो गया, हमें दिखाई देता है। लेकिन बाकी इसका हम देख सकेंगे, उत्पाद व्यय द्रव्य पहले नया था, अब पुराना हो गया, अब जीर्ण शीर्ण हो गया, फट रही है, तो ये उसकी चेंजेस हम देख सकते हैं, है ना? लेकिन बाकी के जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, ये अमूर्तिक है। जीव द्रव्य है, ये अमूर्तिक है, तो इनके चेंजेस हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन इसमें भी उत्पाद व्यय द्रव होते रहता है, सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय द्रव होते रहता है, चेंजेस सभी में होती है। लेकिन जो अमूर्तिक है उसका हमें दिखाई नहीं देता, जो मूर्तिक है वो हमें दिखाई दे जाता है। पर्याय जो जीव आत्मा में, जैसे हमने जो चोला ओढ़ रखा है, हमने मनुष्य में ओढ़ रखा है चोला, मनुष्य पर्याय का, तो हमें दिख जाता है कि आज हम मनुष्य पर्याय में, कल हम जाके देव पर्याय में होंगे, कल को और जीव मरकर कहीं और जाएगा तो नरक में जा सकता है, तिरंज गति में जा सकता है, घोड़ा बन सकता है, बैल बन सकता है, हाथी बन सकता है, कोई भी पर्याय वो धारण कर सकता है। तो जीव वही है, पर्याय चेंज रहते रहते हैं उसके। तो उत्पाद वह द्रव युक्तम सत, ये तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी ने श्लोक दिया है, सूत्र दिया है। पर्याय इसके द्रव्यत्व का आधार है।
इस द्रव्य और पर्याय भाव रूप पदार्थ को व्यक्ति क्षेत्र एवं काल के परिप्रेक्ष्य में ही जान सकता है। अतः ये तत्व के चार भेद करते हुए आचार्य संदाग्नि कहते हैं कि सव्यम नियम चौवा। कुछ दार्शनिक ज्ञान को का एकमात्र साधन इंद्रिय प्रत्यक्ष को मानते हैं। उनके अनुसार हमारी इंद्रियानुभूति ही सत्य सत्य शोध का एकमात्र उपाय है। अतः जो इंद्रियों से जाना जाए वही यथार्थ है। इंद्रियातीत किसी भी ज्ञेय को स्वीकार करना मात्र कल्पना है। भारतीय दर्शनों के में चार्वाक तथा पाश्चात्य जगत में फ्रांसीसी बेकन, लॉक आदि दार्शनिकों को इंद्रिय प्रत्यक्षवादी दार्शनिक कहा जाता है। कुछ अन्य दार्शनिकों ने मन, बुद्धि और प्रज्ञा को भी ज्ञान का साधन माना। अतः उन्होंने इंद्रियगम स्थूल पदार्थों, घटपट आदि के साथ इंद्रियातीत ज्ञेय तत्वों, आत्मा, आकाश, परमाणु आदि को भी अपनी तत्व मीमांसा में स्वीकार किया। कुछ दार्शनिकों ने बुद्धि एवं तर्क को ही ज्ञान की अंतिम नियामक सत्ता माना और इंद्रिय ग्राह्य स्थूल पदार्थों को काल्पनिक संवृत्ति, सत या माया कहकर पुकारा। जैन दर्शन की स्थिति इससे भिन्न है। उसके अनुसार ये मूर्त भी होता है। ये मूर्त मतलब हम जिसको जान सकते हैं, मूर्ति जो पदार्थ जो दिखता है, दैट इज मूर्त। अमूर्त भी हो सकता है। अमूर्त मतलब जिसको हम नहीं जानते लेकिन फिर भी हमें पता है। अब जैसे हवा अमूर्ति क्या दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस तो होती है ना कि हमें ठंडी लग रही है, आज गर्मी है, पसीना आ रहा है, दिखता नहीं है लेकिन हमें महसूस हो जाता है। स्थूल भी होता है, सूक्ष्म भी होता है, इंद्रिय ग्राह्य भी होता है, इंद्रियातीत भी होता है। ये सारे हमारे ज्ञेय के विषय हैं। इसके अनुसार आत्मा असंख्य ज्ञान में अव्ययों प्रदेशों की अविभाज्य संहति है। जब तक वह पूर्णता अनावृत नहीं होती, उसे ज्ञेय को जानने के लिए इंद्रिय ज्ञान, मानस ज्ञान एवं अन्याय परोक्ष साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर भी वह संपूर्ण ज्ञेय को नहीं जान सकती। जब चेतना पर पड़ा हुआ ज्ञान का आवरण सर्वथा विनिष्ट हो जाता है, उसका निरव्यय विनाश होने के बाद आत्मा को ज्ञान के लिए बाह्य साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उसकी ज्ञेय सीमा समाप्त हो जाती है। समाप्त आत्म प्रदेशों की पूर्ण अनावृत अवस्था में वह सकलज्ञ होती है। उसका ज्ञान भी अनंत होता है और ज्ञेय भी अनंत होता है। मतलब जब भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तो वो सभी द्रव्यों के सभी पर्यायों को एक साथ जान सकते हैं, युगपत। जैसे आपने दर्पण देखा होगा, दर्पण अगर हमारे सामने है, अब दर्पण में जो चीज चाहे तो भी झलके, ना चाहे तो भी झलके, जो उसके सामने से गुजरेगा, जो उसके सामने से निकलेगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन दैट मिरर। ठीक इसी प्रकार से केवल ज्ञान होता है। वो कुछ चीज को देखना चाहे या ना चाहे, लेकिन भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है। उसकी कोई लिमिटेशन नहीं, वो अनंत है। अनंत मतलब अनंत द्रव्य है, तो अनंत द्रव्यों की अनंत पर्याय हैं। तो वो सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को युगपत एक साथ जानते हैं, तो उनका ज्ञेय की सीमा समाप्त हो जाती है। समाप्त आत्म प्रदेशों की पूर्ण अनावृत अवस्था में सकलज्ञ होती है और उसका ज्ञान भी अनंत होता है और ज्ञेय भी अनंत होता है। ज्ञान और ज्ञेय का संबंध। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान और ज्ञेय दोनों स्वतंत्र हैं। ज्ञेय है द्रव्य, गुण और पर्याय। गुण पर्यायवत द्रव्यम, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र दिया है ना आचार्य उमा स्वामी जी ने। गुण पर्यायवत द्रव्यम मतलब द्रव्य में गुण और पर्याय होना ही चाहिए, उसके लक्षण है। जैसे जीव द्रव्य के क्या गुण है? ज्ञान और दर्शन। पर्याय क्या है? मनुष्य पर्याय, त्रियंश पर्याय और मनुष्य, त्रियंश, देव पर्याय, नरक पर्याय, ये सब नरक पर्याय है। चारों गतियों में जो जीव जाता है अलग अलग पर्याय धारण करता है, तो दैट इज पर्याय। और गुण क्या है उसके? ज्ञान दर्शन। एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक सब जीवों में ज्ञान दर्शन पाया जाता है। ये जीव द्रव्य का गुण है। और पर्याय उसकी चेंज होते रहते, चाहे वो पेड़ बने, चाहे वृक्ष बने। एक इंद्रिय में, चाहे स्थावर में पांचों पर्याय हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का, ये सब पर्याय हैं। एक इंद्रिय के पर्याय, दो इंद्रिय पर्याय, ये सब जीव द्रव्य की पर्याय हैं।
और गुण उसमें है ज्ञान और दर्शन। वो उनका सत्ता रूप सोया रहता है, उतना जितना उनके लायक है। एक इंद्रिय में आप देखो वृक्ष है, उनको भी अगर छुई मुई वाला प्लांट होता है, उसको छूते हैं तो उसकी सारी पत्तियां अपने आप मुरझा जाती हैं। उसे कहते हैं ना शर्मीला वाला प्लांट, जिसको छुई मुई वाला प्लांट। तो वो पौधा ऐसा होता है जो छूने के बाद में पूरा वो हो जाता है, तो मुरझा जाता है। तो इसीलिए सूरज देवता के सामने जो इसका होता है, सूर्य सूर्यमुखी वाला पौधा, उसके प्लांट जो फ्लावर्स होते हैं, वो जहाँ सूर्य होता है वहां उसकी दृष्टि हो जाती है, वहां उनका फेस हो जाता है, सूर्य की रोशनी उससे ग्रहण करते हैं। तो ये सब उनमें ज्ञान दर्शन है। जड़ें, जहां पानी होता है वहां जड़ें अपने आप दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक जड़ें चली जाती है पानी लेने। जहां सोना होता है उसके आसपास में एंटेंगल्ड हो जाती है जड़ें। तो ये उनमें ज्ञान होता है। एक इंद्रिय में भी ज्ञान होता है, ठीक है ना। तो ये द्रव्य की विशेषता है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय हर द्रव्य में होता है। आत्मा का गुण उसका स्वभाव या धर्म है। न तो ज्ञेय से ज्ञान उत्पन्न होता है और न ज्ञान से ज्ञेय उत्पन्न होता है। हमारा ज्ञान जाने या ना जाने फिर भी पदार्थ अपने रूप में अवस्थित है, वह अपनी अर्थ क्रिया करता है, करता रहता है। यदि ये हमारे ज्ञान की उपज हो, जैसा कि विज्ञानवादी बौद्ध पाश्चात्य दार्शनिक वर्कल आदि ज्ञान ज्ञान द्वैतवादी या अद्वैतवादी ह्यूम आदि आदर्शवादी मानते हैं, तो उनकी असत्ता पदार्थ के अभाव में उन्हें जानने का प्रयत्न ही क्यों। वस्तु है ही नहीं, उसे कैसे जाना जाए, कैसे देखा जाए या तर्क के द्वारा सिद्ध किया जाए। दूसरी ओर पदार्थ हमारे ज्ञान के विषय ये बने या न बने, हमारा ज्ञान हमारी आत्मा में अवस्थित है, रहेगा। भूतकाल में कोई ऐसा क्षण आया नहीं और भविष्य काल में ऐसा क्षण आ सकता नहीं जब निमेष मात्र के लिए भी ज्ञान और आत्मा एक दूसरे से अलग हुए हों। हो ही नहीं सकता। जीव द्रव्य का गुण ही ज्ञान है, ज्ञान और दर्शन उसमें पाया जाता है। यदि ज्ञान और आत्मा का अभिनव अभिनाभाव न माना जाए, तादात्म्य संबंध न हो, तो यह कहना कैसे युक्ति युक्त होगा कि जो जानता है वह आत्मा है और जो आत्मा है वही जानता है। वस्तु स्थिति वस्तु स्थिति यह है कि हम जब पदार्थ को जानते हैं तब हमारा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, किंतु वह तो उस ज्ञान का प्रयोग है। ज्ञान या जानने की क्षमता हम में विद्यमान रहती है, किंतु ज्ञान की आवृत दशा में हम पदार्थ को माध्यम के बिना जान नहीं सकते। हमारी ज्ञानेंद्रियां आंख कान नाक आदि तथा मन अचेतन है। इससे जब पदार्थ का सामीप्य या संबंध होता है तब वे हमारे ज्ञान को प्रवृत्त करते हैं, ज्ञान के माध्यम बनते हैं और ये जान लिया जाता है। अथवा हमारे अपने संस्कार किसी पदार्थ को जानने के ज्ञान को प्रेरित करते हैं, तब वह जाना जाता है। ये कितनी सही बात की कि हमारे जो आंख कान नाक आदि है वह मन अचेतन है। अगर हमारा ये आंख कान नाक देखते होते तो फिर मुर्दे को भी दिखाई देना था। मुर्दे की भी तो आंखें हैं, जो मर गया है, शरीर अचेतन पड़ा हुआ है, उसके पास आंख कान नाक सब है, फिर वो क्यों नहीं देख पाता। आंख तो है, उसे सुनाई पड़ना चाहिए, उसके नाक है, उसे सुगंध आनी चाहिए, लेकिन ये सब तो अचेतन है। देखता कौन है? हमारी आत्मा। हमारी आत्मा अंदर बैठे बैठे आंख नाक कान के माध्यम से सब देखती सुनती और स्पर्शन से हमें ठंडा गरम भारी रूखा चिकना सुई चुभोते हैं तो दर्द होता है। तो अगर दर्द होना चाहिए तो उस शरीर में भी दर्द होना चाहिए जो अचेतन पड़ा हुआ मरा हुआ, उसको तो आग लगा दी जाती है तो उसे दर्द भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो तो उसमें से आत्मा निकल गई। तो हमारी ज्ञान इंद्रिय हमारी आंख नाक कान आदि तथा मन अचेतन है। इनसे जब पदार्थ का सामीप्य या संबंध होता है तब वे हमारे ज्ञान को प्रवृत्त करते हैं, ज्ञान के माध्यम बनते हैं और ये जान लिया जाता है। अथवा हमारे अपने संस्कार किसी पदार्थ को जानने के ज्ञान को प्रेरित करते हैं, तब वह जाना जाता है। हम जैसे किसी चीज को छूते हैं, हमें फट से हाथ हटा लेते हैं। क्यों? ठंडा लगा। जैसे छुआ गर्म लगा, आग तो तुरंत हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको टच किया, हमारी इंद्रियों से जाना कि वो ठंडा है, गर्म है, कड़ा है, नरम है। आंखों से जान लिया अच्छा है बुरा है, कानों से सुन लिया अच्छा सुनाई आ रहा है, धन मस्त सुनाई आ रही, धुन अच्छी लग रही है। नाक से सूंघ लिया बुरा है, नाक बंद कर ली बदबू आ रही है। तो ये हम कौन देख रहा है, कौन जान रहा है? आत्मा, हमारी चेतन आत्मा, जो सब चीज हमें बताती है क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
ज्ञान के माध्यम से बनता है। ये जान लिया, अब हमारे अपने संस्कार किसी पदार्थ को जानने के ज्ञान को प्रेरित करते हैं, तब वह जाना जाता है। यह ज्ञान की उत्पत्ति नहीं, प्रवृत्ति है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हाथ में बंदूक लिए खड़ा है, अचानक उसे शेर की दहाड़ सुनाई देती है। वह बंदूक ऊपर करता है और शेर की दिशा में गोली दाग देता है। क्या शेर की दहाड़ ने उसमें शक्ति उत्पन्न की? उसने पहले बंदूक का प्रयोग नहीं किया, बाद में क्यों किया? विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि यह शक्ति की उत्पत्ति नहीं, उसका प्रयोग है। एक व्यक्ति ने अपने मित्र को देखा, किसी प्रियजन से मिला, उसका प्रेम उमड़ आया। यह प्रेम की उत्पत्ति नहीं, उसका प्रयोग है, क्योंकि प्रेम तो उसमें पहले से ही था, मात्र अभिव्यक्त हुआ है। यह स्थिति ज्ञान की है। विषय के सामने आने पर वह उसे ग्रहण कर लेता है, वह उसकी प्रवृत्ति है, उत्पत्ति नहीं। जितनी ज्ञान की क्षमता होती है, उसके अनुसार ही वह जानने में सफल हो जाता है। जैन दृष्टि के अनुसार ज्ञान अर्थ में प्रविष्ट नहीं होता, अर्थ ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होता। ज्ञान अर्थकार नहीं है, अर्थाकार नहीं है। ज्ञान अर्थ से उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान अर्थरूप नहीं है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान और ज्ञेय में पूर्ण अभेद नहीं है। प्रमाता ज्ञान स्वभाव होता है, इसीलिए वह विषयी है। अर्थ ज्ञेय स्वभाव है, अतः वह विषय है। ज्ञान और ज्ञेय में विषयी विषय भाव संबंध है, दोनों स्वतंत्र हैं। कुछ दार्शनिकों का ऐसा अभिमत है कि जब हम किसी पदार्थ को जानते हैं, तब हमारी बुद्धि इंद्रिय के माध्यम से निकलकर पदार्थ के आकार को धारण करती है, तब वह उस पदार्थ का ज्ञान होता है। जैसे राम ने घट को जाना, इसका अभिप्राय हुआ कि राम की बुद्धि घटकारता को प्राप्त हुई, घटाकारता को प्राप्त हुई। सांख्य दर्शकों ने इस विषय को खेत की क्यारियों का दृष्टांत दिया है कि प्राणलिकाओं के माध्यम से बुद्धि रूपी जल पदार्थ रूपी क्यारियां का आकार ग्रहण कर लेता है। स्वतात्विक बौद्ध भी ज्ञान की विषयकर्ता को ही ज्ञान और ज्ञेय की व्यवस्थापक का भाव का नियामक मानते हैं। उनके अनुसार जिस समय ज्ञाता को ज्ञान में जिस पदार्थ के आकार का अनुभव होता है, उसी समय उस पदार्थ का ज्ञान होता है। यदि ज्ञान में नील घट का आकार धारण नहीं किया, तो ज्ञाता नील घट को ही क्यों जाने? अन्य वस्तु का ज्ञान भी उस समय क्यों न हो जाए? ज्ञान की ज्ञेयकारता ही उसके व्यवस्थाप्य और व्यवस्थापक भाव की नियमिका है। जैन दर्शन के अनुसार यह मत उचित नहीं, क्योंकि ज्ञेय जड़ है और बाह्य पदार्थ है। यदि ज्ञान को भी ज्ञेय के आकार का माना जाए, तो ज्ञान को भी ज्ञेय के समान जड़ मानना होगा। आकाश चंद्र ने आकाश को आकाश चंद्र से आकाश होता है, उसी आकार का होता है, फिर भी जल चंद्र में जल आकाश चंद्र का ज्ञान होता है, वह मानना ठीक नहीं है। अंततः ज्ञान की ज्ञेयकारता का मत समालोचनीय है। वैभाषिक बौद्ध आदि कुछ दार्शनिकों के मतानुसार जो ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न होता है, वह उसी को जानता है। अतएव पदार्थ अर्थात ज्ञेय कारण है और ज्ञान कार्य। जैसे अग्नि धूम का कारण है, क्योंकि अग्नि और धूम में अविनाभाव संबंध है, अर्थात धूम तो अग्नि होती है और अग्नि न हो तो धूम नहीं होती। अविनाभावी संबंध मतलब अगर धुआं है तो निश्चित वहां पर आग है, बिना आग के धुआं कैसे निकलेगा? तो ये अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव मतलब एक को देख के दूसरे की ज्ञान कर लेना। अगर हाथी का सूंड दिख रही है तो निश्चित नीचे हाथी पानी में डूबा हुआ है, अगर ऊपर उसमें सूंड दिखाई दे रहा है पानी के अंदर तालाब में, तो निश्चित ही हाथी उसके अंदर नीचे डूबा हुआ है। अग्नि है तो धुआं है, और धुआं है तो अग्नि है, बिना अग्नि के धूम नहीं होगा, है ना? तो ये क्योंकि अग्नि और धूम में अविनाभाव संबंध है, अर्थात धूम हो तो अग्नि होती है और अग्नि ना हो तो धूम नहीं होता। उसी प्रकार ज्ञान का कारण भी ज्ञेय है। जो ज्ञान घड़े से उत्पन्न हुआ है, वही घड़े को जानता है। यदि ऐसा न जाना जाए, तो किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाला ज्ञान किसी भी अन्य वस्तु का ज्ञापक हो जाएगा। पर यह तदुत्पत्ति का मत भी समीचीन नहीं, क्योंकि ज्ञान प्रकाशक है और ज्ञान प्रकाश्य है। जैसे दीपक घट से पैदा नहीं होता, फिर भी उसे प्रकाशित कर देता है,
वैसे ही ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न न होने पर भी उसे प्रकाशित कर देता है। ज्ञान चेतन है, ये जड़ है। अब जिसको हम जान रहे हैं ये वस्तु तो जड़ है, लेकिन जान जिसके द्वारा रहे वो तो चेतन है ना। ज्ञान तो चेतन है, क्योंकि वो अगर अचेतन में होता, अगर ज्ञान अचेतन होता तो मुर्दा भी जान लेता। लेकिन ज्ञान केवल आत्मा में पाया जाता। आत्मा क्या है? चेतन। आत्मा क्या है? चेतन। चेतन को है उपयोग रूप। उपयोग मतलब ज्ञान और दर्शन। दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग रूप होता है ना। ज्ञान चेतन है। जड़, ये जड़ है। ये यानी जिस वस्तु को जान रहे हैं वो जड़ है। जड़ से चेतन की उत्पत्ति कभी संभव नहीं है। अचेतन से चेतन कैसे उत्पन्न हो सकता? पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। ज्ञान और ज्ञेय में अग्नि धूम के समान अविनाभाव संबंध नहीं बनता। स्मृति आदि परोक्ष ज्ञान तथा अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान आदि अतीन्द्रिय ज्ञानों में उन पदार्थों का भी ज्ञान हो जाता है जो उस समय वहां विद्यमान नहीं है। अब हम कहते हैं कि अवधि ज्ञान से तो सारी चीजें जान लेते हैं ना, कौन से युग में क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसा हुआ था, पिछले भाव में ये थे, इस भाव में ये हो, आगे भाव में ये बनोगे, जैसे सभी चीज जान लेते हैं। तो उसमें तो ऐसा नहीं है ना कि ज्ञान जो चीज नहीं है सामने, जो आंखों से नहीं दिख रही, वो भी हमारे मुनि महाराज लोग अवधि ज्ञानी है तो बता देते हैं, मनपरा ज्ञानी है तो बता देते हैं। और केवल ज्ञान में तो सभी झलक जाता पूरा का पूरा, है ना। आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में बता दिए थे कि जो मारीची का जीव था वो आगे भगवान महावीर बनेंगे। करोड़ों वर्ष पूर्व बता दिए थे उन्होंने। तो फिर तो ये सब चीज तो जो आगे होनी बाद में होनी है, सब ज्ञान के द्वारा। एवरीथिंग इज, वो चेतन है, सब कुछ बता देते। केवल ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञानों से सब उन पदार्थ को भी ज्ञान हो सकता है जो उस समय वहां विद्यमान नहीं है। यदि ऐसा न माना जाए तो ज्ञान को त्रैकालिक मानने का कोई आधार नहीं रहता। मानना ही पड़ेगा, ज्ञान त्रैकालिक है। भगवान के ज्ञान से तो हमें तीनों कालों का सब पता पड़ जाता है। उनके उन्होंने जो लिखा है उससे ही हमें पता कि पूर्व में ये पर्याय में था, आज ये पर्याय में, आगे ये पर्याय में जाएगा। तो हमें सब चीज पता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पूरा ज्ञान से पता पड़ता है। कपाल घट से उत्पन्न होता है और उसे घट ज्ञान का कारण नहीं माना जा सकता। अतः तदुत्पत्ति का मत ठीक नहीं। वस्तुतः ज्ञान और ज्ञेय दोनों भिन्न ही नहीं, विरोधी भी है। ज्ञान अंतरंग है, ज्ञेय बाह्य है। ज्ञान अंतरंग से उत्पन्न होता है, आत्मा से उत्पन्न होता है। और ज्ञेय बाहर की चीजें जो हम देख रहे हैं, फोटोज है, लाइट है, ये है, ये सारी बाहर की चीजें, घड़ी है, हम शरीर है, कपड़े हैं, वस्त्र, चूड़ी है, ये सब ज्ञेय है जिसे हम जान रहे हैं, दैट इज ज्ञेय, है ना। अतः ज्ञान और ज्ञेय में तदुत्पत्ति, तदाकारता अथवा तदात्मकता का संबंध नहीं, अपितु प्रकाशक प्रकाश्य रूप विषयी विषय संबंध है। ये विषय है और ये विषयी है ना। ऐसे ये सीमा, कौन सा ज्ञान कितना जानता है। जैन दर्शन सर्वज्ञता का समर्थक है। उसके अनुसार ज्ञानावरण का विलय होने पर आत्मा के स्वभाव का प्रकाश होता है। उसके पूर्ण विलय होने पर ज्ञान निरावरण हो जाता है। जैसे अभी हमारा ज्ञान गुण ढका हुआ है। आवरण मतलब निरावरण, आवरण मतलब कवर्ड, है ना। जैसे हम किसी को कवर कर देते, फॉर एग्जाम्पल ये बैग है और इसमें हमने मोबाइल को डाल दिया, तो मोबाइल अभी क्या हो गया? कवर्ड। तो ऐसे हमारा ज्ञान कैसा है? अभी कवर्ड है। और जिसको जितना जितना ज्ञान होता जाएगा, जितना चौपशम जिसका बढ़ता जाएगा, उतना उतना ज्ञान वो चौपशम में बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे वो चीज ऊपर आती जाएगी और संपूर्ण वो जान जाएंगे। तो हमारे ज्ञान भी अभी ऐसे ही कवर्ड है। ज्ञानावरण कर्म हमारा, जिसको जितना चौपशम होते हैं उसको उतना मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हो जाता। अभी जो पंचम काल है उसमें केवल मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही है। अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, केवल ज्ञान पंचम काल में नहीं है, ठीक है ना। तो उसके अनुसार ज्ञानावरण कर्म का विलय होने पर आत्मा के स्वभाव का प्रकाश होता है। उसके पूर्ण विलय होने पर ज्ञान निरावरण हो जाता है। ज्ञानावरण पूरा हट जाएगा, पूरा प्रकाश हो जाएगा, पूरा ज्ञान केवल ज्ञान हो जाएगा। उसकी सीमा समाप्त हो जाती है, वह अनंत अपरिमेय हो जाता है। अतः सर्वज्ञ के लिए सब कुछ ज्ञेय हो जाता है, वो सब देख सकते हैं। ज्ञेय अनंत है, निरावरण है। ज्ञान अनंता अनंत है। ज्ञेय
मतलब देखने के लिए पदार्थ, सभी पूरे छह द्रव्य की छह पदार्थ, सभी पर्याय, सभी चीज युगपत जान सकते हैं। कौन? केवल ज्ञान, केवल दर्शन से। भगवान आत्मा, सर्वज्ञ आत्मा है। और वह अनंत अपरिमेय हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। अंतः सर्वज्ञ के लिए सब कुछ ज्ञेय होता है। ज्ञेय अनंत है, निरावरण ज्ञान अनंत अनंत है। अनंत ज्ञान के द्वारा अनंत ज्ञेय को जानने में कोई विरोध नहीं। केवल ज्ञान के द्वारा एक साथ सभी द्रव्य एवं सभी पर्याय जाने जा सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के अनंत पर्यायों के द्वारा अनंत ज्ञेय को जानने में कोई बाधा नहीं आती। शेष चारों ज्ञान, मते ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये ज्ञानावरण करके क्षोभम से हमें मिलते हैं। इसीलिए असर्वज्ञ के लिए कुछ ज्ञेय होता है और कुछ अज्ञेय होता है। हम जैसों के लिए कुछ ज्ञेय है, कुछ अज्ञेय है। छद्मस्त ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञेय के दो प्रकार हैं। मूर्त, जो वर्ण, गंध, रस और स्पर्श युक्त होते हैं। मतलब पुद्गल जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से पूर्ण है, समझ जाते हैं इसका स्पर्श कैसा है, इसका गंध कैसा है, खुशबू कैसी आ रही है, टेस्ट कैसा है ना। कई लोग पेंसिल चुपते रहते हैं, पेंसिल चूसते रहते हैं, कोई अंगुलियां चूसते रहते हैं। तो हर चीज में ये पुद्गल है, इसमें भी स्पर्श है, वर्ण है, रस है, गंध है, खुशबू आती है, किसी के शरीर से खुशबू आती है, किसी के शरीर से बदबू आती है, किसी के शरीर से दुर्गंध आती है। तो ये पुद्गल है, इसमें वर्ण रस है। कोई सुंदर दिखता है, कोई काला है, कोई गोरा है, इसमें वर्ण है ना। कोई गेहुआ रंग का है, कोई सफेद रंग का है, तो कोई अलग अलग है। इसमें रस भी है, कोई चूसते रहता है, बच्चों को देखा होगा आपने, अंगूठा चूसते रहते बच्चे पैदा होते थे। इसमें से स्वाद आते रहता है, रस आते रहता है। तो ये मूर्त है, कोई मूर्त है और कुछ अमूर्त है। अमूर्त मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता। आत्मा आदि ज्ञेय जो वर्ण, गंध आदि गुणों से रहित होते हैं, वह मूर्तिक है। मूर्त पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ पदार्थ स्थूल होते हैं, जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जान सकते हैं, जैसे मेज, कुर्सी आदि। जितने भी पदार्थ हमें दिखाई देते हैं बड़े बड़े, वो सब स्थूल हैं। और सूक्ष्म जो हमें दिखाई नहीं देते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोपिक थिंग्स होते हैं, धूल कण वगैरह होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, अणु हमें दिखाई नहीं देता। तो ये सब पुद्गल का भारी सूक्ष्म चीज है। वो क्या है? अणु, जो हमें दिखाई नहीं देता, तो वो सूक्ष्म है। कुछ पदार्थ स्थूल होते हैं, जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जान सकते हैं, जैसे मेज, कुर्सी। और कुछ पदार्थ सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होते हैं, जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियों के या सामान्य वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा ही जानना संभव नहीं। जैसे चिंतन के अणु, है ना, चिंतन के अणु, कर्म के परमाणु समुदाय, परमाणु आदि। ये सब हम सोच भी सकते हैं कि नहीं, जानना संभव ही नहीं इन चीजों को कई बार। आदि विशिष्ट ज्ञानी परमावधि तथा विपुल मति मन प्रज्ञानी सूक्ष्म मूर्त पदार्थों को जान सकते हैं, पर अमूर्त पदार्थों को नहीं। मति ज्ञान के द्वारा सूक्ष्म पदार्थ को जानना संभव नहीं है। मति ज्ञान नहीं जान सकता, क्योंकि आंखों की एक लिमिटेशन है, कितने दूर तक देख सकते हैं। जैसे हम तो कुछ आकाश तक के देख सकेंगे, लेकिन जब चक्रवर्ती जो होते हैं, उनकी जो आंखें होती हैं, वो सूर्य, उसमें चंद्रमा में, सूर्य में विराजमान जो चैत्यालय है, कृत्रिम चैत्यालय, उसमें जो मंदिर है, उसमें जो मूर्तियां हैं, कृत्रिम मूर्तियां हैं, कृत्रिम जिनबिंब है, उनके भी दर्शन कर लेते। भरत चक्रवर्ती अपने घर से 84 खंड से ऊपर से सूर्य के दर्शन करते थे और उन्हें जल चढ़ाते थे। सूर्य को दर्शन नहीं करते थे, वो सूर्य में विराजमान अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करते थे, अकृत्रिम जिनबिंबों के दर्शन करते थे। जो 108 जिनबिंब है, 500 धनुष की प्रतिमाएं हैं सिद्ध भगवान की, उनके दर्शन करते थे। तो उनकी दृष्टि का वो और ज्यादा था, हमसे भी कई गुना ज्यादा। वो हम जैसे एक की आवाज सुनते, चार लोग बोले ना, तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन चक्रवर्ती, उनकी सेनाएं बोल रहे तो उनको सबकी आवाज समझ में आ जाएगी। ऐसे तो सबके ये जो इसके विषय हैं, जो वो अलग अलग होते हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से जान समझ सकता है। हाँ, तो विपुलमति मनोबरा ज्ञानी सूक्ष्म मूर्त पदार्थों को जान सकते हैं। महाराज जी होते, जो मनोबरा ज्ञानी होते हैं, वो जान लेते हैं किसके मन में कब क्या है, चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। जो अवधि ज्ञानी मुनि होते, परमावधि, जो ऊपर से नीचे तक के तीनों कालों का, तीनों लोकों का सब जान लेते हैं। कि ऊपर बैठे हैं वो सर्वार्थ सिद्धि में, परमावधि वाले में, और वो ऊपर से सर्व सब जान लेंगे। परमावधि ज्ञान अगर है मुनि महाराज जी के, तीनों लोकों का, ऊपर से सर्वार्थ सिद्धि में क्या चल रहा है, नीचे सातवें नरक में क्या चल रहा है, परमावधि ज्ञान सब जान सकते हैं। एवरीथिंग दे कैन नो, है ना। पर अमूर्त पदार्थों को नहीं जान सकते ये। हाँ,
क्या कहता है, विशिष्ट ज्ञानी परमावधि तथा विपुलमति मनप्रिय ज्ञानी सूक्ष्म मूर्त पदार्थों का जान सकते हैं, पर अमूर्त पदार्थ को नहीं जान सकता। जो देखा पहले ही लिखा उसमें पर्याय, उसकी परिभाषा ही मैंने आपको बताई कि अवधि ज्ञान की परिभाषा क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के द्वारा रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानना। द्रव्य क्षेत्र भाव की मर्यादा को रखते हुए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानना। रूपी लिखा हुआ है वहां, रूपी मतलब जो चीज दिखाई देती है, जो मूर्त है वो जान सकते हैं, है ना। और इसमें मनप्रिय ज्ञानी में भी यही है, द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेके रूपी चिंतित अर्धचिंतित कुटिल बातों को जान सकते हैं। कौन? मनप्रिय ज्ञानी मुनिराज। मति ज्ञान के द्वारा सूक्ष्म पदार्थों का जानना संभव नहीं है। शुद्ध ज्ञान परोपदेशज शास्त्र ज्ञान है। सर्वज्ञ भाषित ग्रंथों को पढ़कर उसके द्वारा परोक्ष रूप से अमूर्त पदार्थ को भी जाना जा सकता है। पर्याय की दृष्टि से विचार किया जाए तो कहा जा सकता है कि तीनों कालों के सभी पर्याय छद्मस्त हैं। इस प्रकार ज्ञेय की मीमांसा के कुछ निष्कर्ष निम्नांकित हैं। द्रव्य की दृष्टि से मति ज्ञान द्रव्य क्या है? मति ज्ञान इंद्रियानुभूति तथा शुद्ध निश्चित अर्थात शास्त्रोपेक्ष से सामान्य रूप से सब द्रव्य जाने जा सकते हैं। शुद्ध ज्ञान से परोक्ष रूप से सब द्रव्य जाने जा सकते हैं। अवधि ज्ञान के द्वारा सब मूर्त द्रव्यों का जाना जा सकता है। मनप्रिय ज्ञान केवल चिंतन में काम आने वाले मनोवर्णा के द्वारा द्रव्यों को जान सकता है। केवल ज्ञान सब द्रव्यों का साक्षात जानता है। मैंने अभी आपको ये सब बताया। क्षेत्र की दृष्टि से मति ज्ञान सामान्य रूप से सब क्षेत्रों को जान सकता है। शुद्ध ज्ञान परोक्ष रूप से सब क्षेत्रों को जान सकता है। अवधि ज्ञान संपूर्ण लोक को जान सकता है। मैंने बताया परमावधि ज्ञान वाले जो मुनिराज होते हैं तो तीनों लोकों को जान लेते हैं, पूरा कहाँ क्या चल रहा है। मनप्रिय ज्ञानी मनुष्य वर्ती है तो 45 लाख योजन मनुष्यों के विचारों को जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अढ़ाई द्वीप में ही मनुष्य मिलते हैं। अढ़ाई द्वीप यानी 45 लाख योजन का होता है। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन, फिर उसके बाजू में जो होता है लवण समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, फिर उसके बाद में घातकी खंड, फिर उसके बाद में घेरा हुआ होएगा घातकी खंड के बाद में मानुषोत्तर पर्वत, कालोदधी समुद्र के बाद में मानुषोत्तर पर्वत, मानुषोत्तर द्वीप, तो इसी तरीके सॉरी पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, तो फिर उसके बाद में वो अढ़ाई द्वीप तक के मानुषोत्तर पर्वत अढ़ाई द्वीप का बीच लास्ट है पुष्करवर द्वीप का, वहां तक के केवल मनुष्य पाए जाते हैं। तो जो मनुष्य के अंदर बात चल रही है, चिंतन कर रहे हैं, मनप्रिय ज्ञानी मुनिराज उन्हीं बातों को जानेंगे। तो मनप्रिय ज्ञानी मन की बातों को जानेंगे, तो किसके मन की बात जानेंगे? मनुष्यों की। तो वो मनप्रिय ज्ञान जहां तक के 45 लाख योजन तक के मनुष्य हैं, केवल उनके मनुष्यों की बात वो मन से जानेंगे मनप्रिय ज्ञानी मुनिराज। केवल ज्ञान तो लोक अलोक सबको साक्षात जानते हैं। काल की दृष्टि से मति ज्ञान सामान्य रूप से सर्वकाल तीनों कालों को जान सकता है। सामान्य रूप से शुद्ध ज्ञान परोक्षता तीनों कालों को जान सकता है। हम शुद्ध ज्ञान के पढ़ के जानते हैं ना। शुद्ध ज्ञान मतलब मति ज्ञान के द्वारा जाना हुआ विशेष ज्ञान। जैसे मति ज्ञान से हमने जान लिया, मैंने बताया था ना आपको, ये किताब है, ये जिनवाणी, हमने मति ज्ञान से जान लिया, अब सामान्य से जान लिया। अब शुद्ध ज्ञान से हम जानेंगे ये जिनवाणी है, तत्वार्थ सूत्र है, इसमें 357 सूत्र है, ये आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा है, तो ये हमने जान लिया इसको, ठीक है ना। अब काल की दृष्टि से हम इसमें भूत में क्या हुआ, भविष्य में क्या हुआ, तीनों काल का जान सकते हैं। जो इसमें लिखा हम सब जान सकेंगे। अवधि ज्ञान असंख्य उत्सर पीढ़ी, अवसर पीढ़ी, परिमित अतीत और भविष्य को जान सकता है। सब बता दिया हमारे महाराजों ने, क्या कब हुआ, कैसा हुआ, अभी उंडर अवसर पीढ़ी काल चल रहा है, ये सब बता देते, काल चक्रों का पूरा जान सकते हैं। मनप्रिय ज्ञान पल्योपम काल गणना का एक माप जिसमें काफी लंबा समय होता है कि असंख्यातवे भाग जितने भूत भविष्य और जान सकता है। केवल ज्ञान सर्वकाल को साक्षात जानता है ना। अब भाव की दृष्टि से मति ज्ञान को सामान्यतः सब भावों को जान सकता है। शुद्ध ज्ञान परोक्षतः सब भावों का ज्ञाता है। अवधि ज्ञान के द्वारा अनंत पर्यायों को सब पर्यायों की अनंत व भाग जान सकता है। मनप्रिय ज्ञान के द्वारा मनोवर्णा की अनंत पर्याय जान सकता है, सब द्रव्यों की नहीं जान सकते। मनप्रिय ज्ञानी की तो लिमिटेशन है ना, द्रव्य भाव क्षेत्र काल की मर्यादा। मर्यादा मतलब लिमिटेशन शब्द उसमें आ जाता है, मर्यादा है। केवल ज्ञान में कोई मर्यादा नहीं, वो सब द्रव्यों की, सब भावों के, सब पर्यायों को एक साथ जान सकता है, दैट इज केवल ज्ञान। ज्ञान और ज्ञेय की इस मीमांसा से यह स्पष्ट है कि ज्ञान और ज्ञेय एक दूसरे से आबद्ध नहीं है। ज्ञान और असीमता का हेतु उसका निरावरण भाव है। ज्ञेय और असीमता
उसकी सहज स्थिति है। ज्ञान ज्ञेय को कैसे जानता है? ज्ञेय को जानने की पद्धति के आधार पर ज्ञान के मुख्यतः दो वर्ग हैं। एक वर्ग मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान आते हैं और दूसरे वर्ग में अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान आते हैं। पहले ही अपन ने बता दिया था, एक परोक्ष है, एक प्रत्यक्ष है, दो भेद है इसके। पहले वर्ग के ज्ञान में अपने ज्ञेय को इंद्रिय के माध्यम से जानता है, जबकि दूसरे ज्ञान अपने ज्ञेय को जानने के लिए किसी अन्य माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। हमने पहले ही पढ़ लिया था। मति ज्ञान परोक्ष है, पर की सहायता से होता है। मति मन और इंद्रिय की सहायता से, और प्रकाश भी उसमें चाहिए पड़ता है। मति ज्ञान बिना लाइट के देख ही नहीं सकेंगे आप। इंद्रियों से कैसे, आंखों से कैसे देखेंगे? अंधेरा हो जाएगा तो हमें दिखाई नहीं देगा कि क्या है आगे, है ना? तो इसीलिए तो मति ज्ञान मन और इंद्रिय की सहायता से, और श्रुत ज्ञान उससे जाना हुआ विशेष जानना। अवधि ज्ञान हमने पढ़ लिया था पहले कि आत्मा से जाना जाता है। आंख बंद करके वो अवधि ज्ञान लगाते हैं मुनिराज और जानते हैं कि कहाँ क्या है, उस लोक में क्या हो रहा है, सर्वार सिद्धि में क्या हो रहा है, नीचे पाताल में क्या हो रहा है, नरक में क्या हो रहा है, सब जान लेते हैं। और केवल ज्ञान को तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब तीनों लोगों का जान लेते हैं। पहले वर्ग के ज्ञान अपने ज्ञेय को इंद्रिय के माध्यम से जानते हैं, जबकि दूसरे वर्ग के ज्ञान ज्ञेय को जानने के लिए किसी अन्य माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। ज्ञेय को सीधे व्यवधान रहित जानते हैं, अतः पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार केवल ज्ञान पूर्ण प्रत्यक्ष है। वह एक साथ सभी पदार्थों को जानता है। सहज तर्क हो सकता है कि एक साथ सभी को जानने का अर्थ होगा किसी को भी न जानना। जिसे जानना है उसे ही न जाना जाए, पर सबके सब जाने जाएं तो व्यवहार कैसे संभव है? यह ज्ञान का सांकार्य है। जैन दर्शन के अनुसार इसका समाधान यह है कि पदार्थ अपने अपने रूप में अवस्थित है, उसका संकर नहीं होता। अनंत पदार्थ है और ज्ञान के पर्याय अनंत हैं। अतः अनंत के द्वारा अनंत का ग्रहण करने में यह कोई दोष नहीं आता। जैसे कोई कुशल चित्रकार एक पट्टिका पर एक तरफ 500 वर्ष पुरानी किसी घटना को चित्रित कर दे और उसी की दूसरी तरफ वर्तमान की किसी घटना को चित्र बना दे, तो दर्शक दोनों को एक साथ देखेंगे, पर उनकी काल गणना में उन्हें कोई भ्रम नहीं होगा, कोई सांकार्य नहीं होगा। यही स्थिति संपूर्ण ज्ञान में स्थित ज्ञेय की है। मनापर ज्ञान पहले मनोवरगणा के पुद्गलों की आकृतियों को देखता है, फिर उन आकृतियों से दूसरे के द्वारा चिंतित कल्पित वस्तु का अनुमान लगाता है कि इस प्रकार की आकृति नहीं बनी होती यदि अमुक ने घट का चिंतन न किया होता। अवधि ज्ञानी अवधि दर्शन के द्वारा मूर्त को जानता है। अवधि ज्ञानी अवधि दर्शन के द्वारा मूर्त द्रव्यों को देखता है और अवधि ज्ञान के द्वारा उन्हें जानता है। अतः दीवार, छत, टाटी आदि व्यवधान उसमें बाधक नहीं बनते। मति ज्ञान अपने ज्ञेय को इंद्रियों को एवं मन के माध्यम से जानता है। चाक्षुषा प्रत्यक्ष के अतिरिक्त प्रत्येक इंद्रिय प्रत्यक्ष में इंद्रिय को अपने विषय से साक्षात संपर्क करती है। चाक्षुषा मतलब आंखों से प्रत्यक्ष के अतिरिक्त प्रत्येक इंद्रिय प्रत्यक्ष में इंद्रिय अपने विषय से साक्षात संपर्क करती है। आंख का है तो आंख देखेगी, कान का है तो कान सुनेगी, स्पर्शन का है तो स्पर्शन अपना काम करेगा। जैसे आम मीठा है या खट्टा है, यह जानने के लिए आवश्यक है कि आम को जीभ पर रखें तो उससे पता पड़ेगा। जीभ और आम का यह संपर्क जैन दर्शन की भाषा में रसनेन्द्रिय व्यंजनावग्रह कहलाता है। आंख के अलावा चारों ही इंद्रियां प्राप्तकारी कहलाती हैं, क्योंकि उनका व्यंजनावग्रह होना जरूरी है। चक्षु इंद्रिया अप्राप्यकारी है, वह दूर से ही वस्तु को देख लेती है। व्यंजनावग्रह का अंतिम क्षण अर्थावग्रह कहलाता है, जिससे ज्ञाता का ज्ञान इतना अव्यक्त होता है कि वह वस्तु के गुण क्रिया आदि को नहीं जान पाता। घट को देखने का वह क्षण जिसमें घट होना चाहिए ऐसा ज्ञान होता है, यह कहलाता है घट है, यह निश्चय अवस्था अवाय है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इंद्रियों के द्वारा ज्ञेय का ज्ञान क्रमशः होता है, एक साथ नहीं होता। जैसे मति इंद्रिय बताया हमने पढ़ा था, अभी अपन ने पहले ही पढ़ा, अवग्रह या अवाय और धारणा। अवग्रह मतलब पहले हमने सामान्य से किसी व्हाइट चीज को देखा, दैट इज अवग्रह। यह जानने की इच्छा हुई कि वो सफेद है क्या। अब वो सफेद है क्या, अवग्रह हमने पहले देख लिया कुछ है। दूसरा, यह जानने की इच्छा, वो सफेद है।
आप अपग्रह या आवाय, पंख फड़फड़ाए, तो आवाय, अरे ये तो बगुला है, इसके पंख फड़फड़ा रहे, ये पतंग नहीं है। पहले हमें कंफ्यूजन था, पतंग है या बगुला है, वाइट है, कुछ है, पता नहीं, नॉलेज कुछ है। दर्शन, पहला दर्शन होता है हमें किसी चीज का, क्या होता है सामान्य से दर्शन, वो है सिर्फ देखा हमने, कुछ है, फिर कुछ है वाइट है, आज्ञा ज्ञान, सफेद। अब अवग्रह हो गया, सफेद सफेद है। यह क्या है सफेद, वो बगुला है या पतंग है। इहा, आवाय, आवाय, अब पंख फड़फड़ाए, तो वो जान लिया कि बगुला है। ठीक है ना। अवग्रह या आवाय, अब धारणा कालांतर में कभी भूलेंगे नहीं, जब भी हम फड़फड़ाता हुआ बगुला देखेंगे आकाश में, हम जान जाएंगे ये बगुला है, दैट इज धारणा। ठीक है ना। तो ये सारांश, हे को जानने का एक प्रकार है किसी व्यक्ति के शब्द को सुनकर, किसी ग्रंथ में वस्तु के स्वरूप को पढ़कर, अथवा संकेत आदि के द्वारा पदार्थ का ज्ञान। जैसे घट शब्द लिखा हुआ है, उसे पढ़ते ही पाठक के मन में एक प्रत्यय उभरता है कि घट उस वस्तु का नाम है जिसका अमुक आकार होता है, मिट्टी का बनता है, पानी लाने में काम आता है आदि। है ना। ये बताया ना आपने, जैसे पढ़ा कोई, हमने जैसे अगर पहले आपने कभी किसी चीज को देखा हुआ तो आपको जानते हैं, उसको पता पड़ जाएगा। जैसे पढ़ते ही पाठक के मन में एक प्रत्यय उभरता है कि घट, घट उस वस्तु का नाम है जिसका अमुक आकार, हमने पहले घड़ा देखा है तो हमें पता है कि घड़ा है, इसको पानी लाने में काम आता है, ये मिट्टी का बना हुआ होता है, ये पूजा के भी काम में आता है। तो ये सब चीजें हमें क्यों पता है, क्योंकि हमने पहले इसको देखी जानी है। पढ़ते ही उसका पूरा हमें आभास हो जाता है। जैसे घट शब्द लिखा हुआ है तो उसे पढ़ते ही पाठक के मन में एक प्रत्यय उभरता है कि घट उस वस्तु का नाम है जिसका अमुक आकार होता है, मिट्टी का बनता है, पानी लाने के काम आता है। घट, इन दो अक्षरों वाले शब्द को पढ़कर घट नाम वस्तु के विषय में होने वाला यह ज्ञान जैन दर्शन में शुद्ध ज्ञान के नाम से जाना जाता है। शुद्ध ज्ञान शब्द के माध्यम से होता है, अतः शब्द को द्रव्य शुद्ध अर्थात शुद्ध ज्ञान का कारण कहा जाता है। जैसे जितनी भी जिनवाणी लिखी है वो सब द्रव्य शुद्ध है। द्रव्य शुद्ध मतलब लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अरे जैसे तत्वार्थ सूत्र में 357 सूत्र हैं, आप उन सूत्रों को पढ़ सकते हैं। उन सूत्रों का टीका करे हुए हमारे आचार्य ने किया है सर्वार्थ सिद्धि में, है ना। तो वो टीका हम पढ़ सकते हैं, उसके डिटेल हम जान सकते हैं उन सूत्रों की। ठीक है, तो वो शुद्ध ज्ञान है, वो सारा जितना भी आगम है सब शुद्ध ज्ञान है। अतः शब्द को द्रव्य शुद्ध अर्थात शुद्ध ज्ञान का कारण कहा जाता है। शब्द को पढ़कर या सुनकर शुद्ध ज्ञान होता है। पढ़ने अथवा सुनने की क्रिया में चक्षु इंद्रिय अथवा श्रोत इंद्रिय के अर्थग्रह या आवाय आदि की अपेक्षा होती है, इसीलिए शुद्ध ज्ञान मतिपूर्वक ही होता है। पहले हम सामान्य से जानेंगे मति ज्ञान से, फिर शुद्ध ज्ञान से विशेष जानेंगे। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को जानने में ज्ञाता को निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। शब्द मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान में ज्ञेय को प्रत्यक्ष नहीं जाना जाता, परोक्षतः जाना जाता है। शुद्ध ज्ञान में मन और इंद्रिय की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, और लाइट भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए। बिना प्रकाश के आप किताब नहीं पढ़ सकेंगे। चाहे आप दिया की रोशनी, दीपक की रोशनी ले लो, ट्यूबलाइट की रोशनी ले लो, किसी भी रोशनी या सूरज की रोशनी में बैठ जाओ, तो आपको रोशनी तो चाहिए चाहिए। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से जानने के लिए परोक्ष की आवश्यकता पड़ती है, पर की सहायता की जरूरत पड़ती है। अभी अभ्यास प्रश्नावली आप जानेंगे। जानने के साधन को डैश कहते हैं। जैन दर्शन में ज्ञान क्या है, ये सारी चीजें। जय जिनेन्द्र, आज के लिए इतना ही अभी। ठीक है, अच्छा लगा ना आपको जान के, ज्ञान के बारे में मजा आ गया जान के, हाँ? अच्छा लगता है।